morning. Good morning. Good morning, DXN. गुड मॉर्निंग सर। वेलकम टू DXN RVC यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ और एक जोड़ी है। ये जोड़ी बिहार का पटना का नजदीक का गांव के हैं। फतवा का रहने वाला है। जी सर। अभी आप दोनों कैसे काम करके DXN में आपका लाइफ को आप कैसे बदले, वो आज आप शेयर करने वाला है। आपका DXN मिला तो आपका नजदीक का लोगों से किसी हो गया, आपका स्पॉन्सर किया हुआ होंगे। आपका DXN को अट्रैक्ट हो गया आपका स्वास्थ्य के कारण। DXN से पहले आप दोनों पति पत्नी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, both are matriculation or SSLC fail. It is good. DXN को वो कोई भी क्वालिफिकेशन फिट इन हो सकता है। अमीर बनने के लिए आपने प्रूव करके दिखाया है। आपने इतना जल्दी अच्छा काम करके अमीर बना। 2 बरस के अंदर आप 1 लाख के ऊपर इनकम गया वो आपका। और मिलियनियर का पिन आप 2018 में ही लिया। आप हाउस वाइफ रहे थे, आपका पति ऑटो चलाते थे 8,000 10,000 का कमाने के लिए। इतना गरीबी से आपने लोगों ने लाइफ को बिताया। 4 बच्चों के साथ, 4 बच्चों को रखकर अभी 8,000 10,000 में कितना मुश्किल हो सकता है जीवन को बिताना। वो दर्द से बाहर आने के लिए आपने निर्णय लिया। DXN का प्रोडक्ट का रिजल्ट आपका शारीरिक हेल्थ के ऊपर परिणाम के कारण से आपने निर्णय लिया आपका जीवन को DXN सिस्टम से, DXN नॉलेज ट्रेनिंग से बदल सकता है। इसीलिए आपने आपका अपलाइन मेंटरशिप का सही मार्गदर्शन से मिसेस माधुरी देवी और गौतम का मार्गदर्शन से आपने काम करना शुरू किया। इसके साथ साथ आपका बिहार का आपका अपलाइन महागुरु धर्मशीला एंड सुरेंद्र प्रसाद का जबरदस्त ट्रेनिंग के कारण से आपने लेफ्ट और राइट नहीं देखा, स्ट्राइट देखकर DXN में काम करते 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 आपने मिलियनियर इनकम को गया। ये कारण से आपने 2018 में मलेशिया भी क्वालिफाई हो गया और बाद में आप 2018 में RVC फ्रीडम डे में मिलियनियर का पिन भी लिया। 2019 में आप मुन्नार को क्वालिफाई हो गया नेशनल ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव को। और 2020 में 2020 में ऑलरेडी आप दुबई क्वालिफाई हो गया हैदराबाद। अभी ये कोरोना के कारण से ये डिले हो गया है। इसके बाद में निर्णय करेंगे कौन सा महीने दुबई जा सकता है, वो कंपनी का हाथ में है निर्णय देना। अभी यू आर क्वालिफाइड टू गो टू दुबई। आपने अच्छा काम करके आपको क्या क्या लिया, क्या क्या किया, कार बंगला कुछ भी, आपका लाइफ स्टोरी को आज आप शेयर करने के लिए दोनों पति पत्नी हमारा चैनल के सामने हैं। वेलकम टू DXN RVC यूट्यूब चैनल। मिसेस गुड़िया देवी एंड अनिल कुमार, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड फ्रॉम पटना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग DXN फैमिली, सभी को गुड मॉर्निंग। और सभी जितने भी DXN फैमिली हैं उनको मैंने गुड मॉर्निंग। और जो हम लोग का सभी का जो विश्व गुरु जो प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैडम को चरण स्पर्श करती हूँ, बार बार उनको नमन करती हूँ।
उनके लिए एक जबरदस्त ताली। और जहां हम आज इस यूट्यूब चैनल पे जो आज सभी लोग के बीच में है, जिनका छत्र छाया जो आज मिला, जो महान गुरु जो बिहार शरीफ में जो डिएक्शन जो लेके आए हैं, धर्मशीला मैम और सुरेंद्र सर के लिए भी, उनके लिए भी चरण स्पर्श करती हूँ, बार बार उनको नमन करती हूँ। उनके लिए भी आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, उनके लिए भी एक जबरदस्त ताली के साथ स्वागत कीजिए। और उसके बाद जो आज जो हर पल जो मैंने सिखाने की जो काम किए, जो एनी टाइम जो हमको रास्ता दिखाने वाले हैं, माधुरी मैम और गौतम सर के लिए भी जो ग्रेट लीडर, उनके लिए भी बार बार नमन चरण स्पर्श करती हूँ। उनके लिए भी एक जबरदस्त ताली। जो डिएक्शन में जो लाए हैं रेणु मैडम और विजय सर के लिए भी, उनके लिए भी एक चरण स्पर्श करती हूँ। उनके लिए भी एक जबरदस्त ताली के साथ स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम अपना परिचय बताती हूँ। मेरा नाम है गुड़िया देवी और हम डिएक्शन में आए बीमारी के कारण, और अभी हम पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं और फतुहा हम 6,000 का फ्लैट में अभी मैं रह रही हूँ। और जो हमको डिएक्शन मिलता है प्रॉब्लम के कारण, और डिएक्शन से पहले बहुत मेरा हालत खराब था, बहुत गरीबी स्थिति से हम गुजर रहे थे। मेरी मायके में तो मेरे पापा सर्विस करते थे, और जहाँ मेरा शादी हो गया वहाँ मैंने सरकारी जॉब नहीं था, बहुत सारा गरीबी स्थिति था, वहाँ बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ रहा था। तो उसी बीच हमको मैंने शादी हो जाता है गरीबी स्थिति में, और वहाँ जब 4 बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे लोग को खिलाना पिलाना मुश्किल होने लगा, पैसा का कमी ज्यादा होने लगा। तब अपना हस्बैंड को मैंने कहीं न कहीं भेजते थे कि जब तक आप कहीं नहीं जाइएगा, पैसे कमाने के लिए नहीं जाइएगा, तो फिर मेरा कैसे घर चलेगा, मेरा बच्चे का कैसे मेरा जीवन व्यतीत होगा। तो ये कहीं न कहीं सब जगह जा करके ये पैसा कमाने के लिए जाते थे। पुणे भी गए, दुर्गापुर में मैंने वेल्डिंग का काम किए, और उसके बाद फतुहा में भी कुछ दिन काम किए। 3 से 4 साल ये मैंने घर परिवार को छोड़ करके बाहर में रह करके ये काम करते थे, मगर वहां से वो पैसा 2,000-3,000 इस प्रकार आ था, फिर भी वहां से मेरा गुजारा नहीं था। ये हालात को देख करके इतना मेरा स्थिति खराब हो गया था कि हम अपना बच्चे को बढ़िया मैंने खाना नहीं खिला पाते थे, बढ़िया से उसको पालन पोषण नहीं कर पाते थे, और घर परिवार वाले भी इनको बहुत सारा मैंने टॉर्चर करते थे, बहुत सारा गुस्सा करते थे। टेंशन में हम लोग भी आ जाते थे, घर परिवार भी टेंशन में रहते थे पैसे के कारण। तो एक दिन की बात है कि इनका पापा और मम्मी ने दोनों मिल करके घर से हमको, सब परिवार को मैंने घर से बाहर निकाल दिए कि जे आप तुम पैसा नहीं कमा के हमको दोगे तो हम कहाँ से घर परिवार को चलाएंगे। तो पूरा फैमिली के साथ हमने घर को छोड़ करके जब निकाल दिए, तो घर को छोड़ करके हमने मम्मी के पास आ गए। 5 से 6 महीना हम अपना मम्मी के पास रहे। फिर वहां से लगा कि हम कितना दिन मम्मी के पास रहेंगे, कितना दिन ये भी हमको रखेगी, यहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम होने लगा। तो फिर एक दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा, और मेरे हस्बैंड उतना ऐसा काम नहीं था कि उतना पैसा हमको ला के देते ताकि हम कुछ वो पैसा से हम कुछ कर पाते। हम भी टेंशन में बहुत ज्यादा बने रहते थे। तो फिर क्या होता है कि हमने दिल्ली चले जाते हैं। तो दिल्ली जाते हैं, 2 बच्चे को अपना घर में मम्मी के पास छोड़ के जाते हैं, और 2 बच्चे को ले करके हमने दिल्ली दोनों मिलके, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके जाते हैं। तो वहां जाने के बाद इनको ऑपरेटर का काम मिला, वहां काम किए। मात्र 6 महीना वो काम करते हैं तो 5 से 6,000 इनको इनकम आता था। 5 से 6,000, मात्र 5 से 6,000 लाते थे। मगर वहाँ महंगाई का समय था, वहाँ भी रेंट भी देना है, खाना भी खाना है, बच्चे लोग को भी देखभाल करना है, अगर जो बीमार पड़ गया मैंने, और वो पैसा से हमको गुजारा नहीं होने लगा। वहाँ भी टेंशन तनाव हमको होने लगा। तो फिर वहां से सभी महिला लोग को देखते थे कि सभी महिला लोग जाती है कंपनी में काम करने के लिए। तो हमको भी लगता था कि हम दिन भर घर में रहते हैं और घर में रह करके बोर भी हो जाते हैं, चलो भाई कुछ न कुछ हमको भी करना चाहिए, इनका सपोर्ट भी करना चाहिए।
तो इनसे इजाजत लिए तो ये मैंने माना कर दिए कि तुमको कहीं नहीं जाना है, ये इतना ही पैसा में गुजारा करना है। अगर जो तुम घर से निकलेगी बाहर जाएगी तो हो सकता तुम्हारा घर परिवार तुमको माने तो इसके कारण से हमको माने ये रुकावट करते थे, हमको परेशान करते थे कि तुमको नहीं जाना है। तो इस तरह का हमको रुकावट करने लगे। फिर भी हमने चोरी चुपके घर से निकल करके और पता लगा करके हम भी कंपनी में जा करके ज्वाइन करवा लिए। हम भी 4 से 5 हजार महीना मैंने वहाँ मिलता था और वो पैसे कुछ आने लगा तो हम घर परिवार में कुछ मेंटेन करना चालू किए। फिर उसी बीच 5 से 6 महीना हमने जब काम किए तो फिर एक कंपनी से दूसरा कंपनी और ज्वाइन कर लिए। सभी लोग को देखते थे कि सब महिला लोग जो सिलाई वाला मशीन है जो लाइन पे चलती है वो हम सीख लिए 1 महीना, और सिलाई मशीन भी मैंने चलाना चालू किया। कपड़ा को मैंने हमने पीस रेट पे सिलना चालू किए, तो उससे भी मेरा और इनकम बढ़ने लगा। तो वहाँ तो फिर हम पैसा कमाने लगे, कुछ घर परिवार का स्थिति कुछ अच्छा चलने लगा, अच्छा मने होने लगा। तो फिर उसी बीच मेरा इतना तबीयत खराब हो गया कि जो महिला लोग में अभी लिकोरिया का जो शिकायत आ रहा है महिला लोग में, तो वो हमको मैंने चालू हो गया। उसके बाद ये सारा हम भी वहाँ दिखाने लगे, तो वहाँ के डॉक्टर साहब बोलने लगे कि आपको मैंने ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये हालात मेरा हो चुका था। उसके बाद दोनों स्तन में मेरा गिल्टी हो गया था, मैंने 2 बीमारी पकड़ लिया। दांत लिकोरिया का मैंने जब दवा खाने लगे तो दोनों स्तन में गिल्टी हो गया। फिर इसका इलाज कर बीमार पड़ गए थे, इतना हम बीमार हो गए, इलाज करवा रहे थे, दूसरा बीमारी हमको पकड़ लिया। उसके बाद हम जब वहाँ ऑपरेशन डॉक्टर साहब लिख देते हैं तो फिर हमको लगा कि यहाँ अगर जो हम ऑपरेशन करवा लेंगे तो कौन हमको देखेगा, कौन हमको संभालेगा। फिर हमने वहाँ से छोड़ करके दिल्ली छोड़ करके दोनों हस्बैंड वाइफ हम आ जाते हैं गांव। यहाँ गांव आते हैं तो हमने ऑपरेशन करवाएं। ऑपरेशन करवाने के बाद हमको जो अल्ट्रोस को जब बाहर निकालते हैं तो फिर क्या होता है, 10 दिन के बाद जो ऑपरेशन करवाए वहां से हमको रिंग निकलना चालू होता है, ब्लड निकलना चालू होता है। तो हमने 7 महीना हमने वो जख्म को मैंने सही करने में मैंने ड्रेसिंग होता था, दवा इंजेक्शन इस तरह का पड़ने लगा। तो दवा का इतना साइड इफेक्ट होने लगा मेरे शरीर में, इतना नुकसानी होने लगा कि लीवर मेरा खराब हो गया। वो दवा खाते खाते इतना लीवर खराब हो गया कि वो दवा खाने से हमको भूख नहीं लगता था, खाना नहीं ढंग से पच रहा था, खून की कमियां होने लगा, भूख नहीं लगना, गैस बनता था, सर में चक्कर देता था। इतना हमारे पास माने बीमारी धीरे धीरे मेरे शरीर में आना चालू हो गया। ये सारा बीमारी को हम भी दिखाना चालू करते हैं। दिखाते दिखाते क्या होता है, जब लीवर का इलाज चल रहा था तो फिर हमको थायराइड पकड़ लिया। जब थायराइड पकड़ लिया तो वो ऐसा 7 बीमारी है, डॉक्टर साहब बोले कि जीवन का साथी बन चुका है। जब तक तुम जिंदा रहेगी जब तक तुमको दवा खाते ही रहना है, जिंदा रहेगी जब तक तुमको दवा खाना ही पड़ेगा। तो दवा हमने थायराइड का भी लेना चालू किए। तो थायराइड का दवा खाते खाते मेरा आँख का रोशनी चला गया, आँख से भी दिखाई नहीं देने लगा। उसके बाद फिर मेरा दोनों पैर में सूजन आ गया, गेठिया बाता पकड़ लिया। इस तरह का मेरे शरीर में धीरे धीरे मैंने बीमारी आने लगा। मैंने बीमारी दिखा रही, बीमारी खत्म नहीं हो रहा मगर बीमारी और आ रहा है। तो ये सारा बीमारी को सभी डॉक्टर के पास जाते थे, लीवर के डॉक्टर अलग जाते थे, गेठिया बाता के लिए अलग, आंख के लिए अलग, थायराइड के लिए अलग, सभी डॉक्टर के पास हमने अलग अलग जब इलाज करवाना चालू करते हैं तो दिन पर दिन और मेरा बीमारी ठीक नहीं होता है, दिन पर और मेरा बीमारी और आना चालू होता, अस्वस्थ होना चालू होते हैं, बीमार होना चालू होते हैं, बेड पे हम धीरे धीरे चले जाते हैं। मैंने अपने से न खुद हम अपने चल पाते थे, आदमी का सहारा, दीवार का सहारा ले करके हम खुद अपने से बाथरूम नहीं जाते थे, न खुद हम खाना खाते थे। मैंने इस तरह का मेरा जीवन कट रहा था। अंधकार में हम किसी तरह घुट घुट के हम जीवन को जी नहीं रहे थे, जीवन को हम अपना काट रहे थे। फिर भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, अगर जो जन्म दिए हैं हमको तो या तो हमको अच्छा कीजिए और नहीं तो हमको मौत दे दीजिए, हमको अब जीना नहीं है। इतना हम परेशान हो गए थे अपना शरीर के कारण, इतना मेरे पास परेशानी था। तो फिर देखिए जब दिल से हम ईश्वर को याद करते हैं तो एक समय की बात है, पटना भी दिखाएं, जहां जहां जाते थे
फोर्ड हॉस्पिटल बहुत अच्छा, पटना का जो हाईएस्ट वहाँ पे डॉक्टर हैं। वहाँ जाने के बाद पूरा बॉडी में हमको डॉक्टर साहब चुट्टा लगा के जांच करते हैं, ब्लड जांच, सारा अल्ट्रासाउंड, सब तरह का जांच होता है। और जब खून का कमी होता है तो वहाँ पे कहते हैं कि आपको अनार खाना है, जूस पीना है, हॉर्लिक्स पीना है, काजू खाना है, किशमिश खाना है, ये सब खाइएगा तो आपको खून बनेगा, बीमारी ठीक हो जाएगा। हम सभी चीज लेते थे, मगर कहीं से मेरा खून नहीं बना, न मेरा कहीं बीमारी ठीक हुआ, न कभी मेरा आँख का रोशनी बढ़ा। तो अंतिम में जब वहां से हम रिटायर हो जाते हैं तो फिर जाते हैं एक डॉक्टर, खुसरूपुर के एक डॉक्टर हैं, वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद डायरेक्ट हमको बीमारी मैंने देखने से पहले हमको कहते हैं आपको 3 तरह का ब्लड जांच होगा। तो हमने पहला जांच जब जैसे ही हम देते हैं उसी बीच हमको घर से कॉल आता है कि तुम अब जांच नहीं करवाओ और डायरेक्ट तुम घर पे चली आओ। तो जैसे ही हम घर पे जाते हैं, घर पे जाने के बाद हमको ये ऋषि गेनो टी मिल जाता है, जो ईश्वर का दिया हो गॉड गिफ्ट है। उस समय हम पहचानते नहीं हैं। तो ऋषि गेनो टी के बारे में जो बताने वाली हैं रेणु मैडम और विजय सर के लिए, उनके लिए भी जहाँ कहीं भी हैं उनके लिए हम सब नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। उनके लिए जबरदस्त ताली के साथ के बारे में हमको लेके आते हैं, जानकारी देते हैं और कहते हैं कि जो तुम एक सिरिंज ब्लड दे के आई है, अगर जो तुम ये चाय का पानी पी लेती है तो तुमको तुरंत का तुरंत ब्लड बन जाएगा। हमको विश्वास नहीं हुआ। हमको इसलिए विश्वास नहीं हुआ कि जहाँ हम डॉक्टर के पास दिखा रहे थे, वहाँ हॉर्लिक्स दूध से वो अनार खाने के लिए कर रहे थे, वहां से खून नहीं बना। अब तो चाय का पानी से हमको खून बन जाएगा, हमको विश्वास नहीं हुआ। तो फिर भी मैडम हमको विश्वास दिलाने की बहुत प्रयास करती हैं, इस चाय के बारे में बहुत बताती हैं, सिखाती हैं कि ईश्वर का दिया वो गॉड गिफ्ट है, जड़ी बूटियों का चमत्कारी राजा है, इसके बारे में तुमको मालूम नहीं है, इसको पी करके हम अनुभव किए हैं, आप नहीं जानते हैं। तो देखिए इसके बारे में मैडम हमको बताती है। विश्वास तो नहीं होता है, मगर अपना चाय का पानी हमको जबरदस्ती अपना बोतल में से पिला देती है। और जीएल और अस्पलीना दोनों कैप्सूल में से हमको निकाल करके वो खिला देते हैं, जो हमको 3 साल बेड पे पड़े हुए थे। 3 साल हमने सभी डॉक्टर के पास दौड़ रहे थे, कहीं से हमको रिजल्ट नहीं आया। मगर 3 साल के बाद जो हमने डिएक्शन का प्रोडक्ट खाए और चाय का पानी पिए, हमको 15 मिनट में रिजल्ट आ गया। 15 मिनट में जो हमको भूख नहीं लगती थी, इसको लेने के बाद, इसको सेवन करने के बाद हमको भूख लगता है, विश्वास होता है। तो हमने सारा प्रोडक्ट को खरीद करके जब खाना चालू करते हैं तो धीरे धीरे जो भी मेरा सिस्टम खराब था, जो भी मेरे साथ समस्या था, वो सारा समस्या मेरा धीरे धीरे खत्म होना चालू होता है। जब होना चालू होता है तो हमको विश्वास होता है, और ये विश्वास के साथ मैडम को हमने कॉल करते हैं। मैडम कहती थी कि इसका ट्रेनिंग होता है, इसका जानकारी मिलता है, जब तक तुम ये प्रोडक्ट के बारे में तुम बढ़िया से जानकारी नहीं लोगी तो तुम बढ़िया से नहीं खाओगी। इसके बारे में तुमको जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो हम पूछते हैं मैडम से, इसका कहाँ जानकारी होता है, इसका मीटिंग कहाँ होता है, हमको बताइए, हम वहीं जाएंगे। तो मैडम कहती है इसका मीटिंग होता है बिहार शरीफ चकरसलपुर मोड़, और जो कि हम कभी जीवन में बिहार शरीफ नहीं गए थे, मगर बिहार शरीफ मैडम लेके जाते हैं। वहाँ हमने मीटिंग में जाते हैं, और जिनका मीटिंग चल रहा था कोई और नहीं है, वो गुरु माता गुरु पिता, जो विश्व गुरु, जो दुनिया का फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर के लिए जबरदस्त ताली, उनको बार बार मैं नमन करती हूँ। उनका हम ट्रेनिंग में बैठते हैं, 10 बजे मैंने एंट्री करते हैं, बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। ऐसा कभी हम जीवन में कभी ऐसा भीड़ नहीं देखे थे, न कभी ऐसा हम मीटिंग सुने थे। उस मीटिंग में जाने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा। हमने जब मीटिंग में बैठते हैं तो 5 बजे तक हम मीटिंग को अटेंड करते हैं। उस मीटिंग से हमको यही पता चला, जो कि हमको मालूम पहले से नहीं था। उस मीटिंग में हमको यही पता चला कि बीमारी कहाँ से आती है। हम भी कहते थे पहले कि भगवान देते हैं बीमारी, एक बीमारी आता है कैसे, जो खराब करता है उसी को बीमारी होता था। हम अपने मन में मंथन करते थे कि हम किसी के साथ तो गलत नहीं किए हैं, सभी के साथ हम भला सोचते हैं, मगर हमारे साथ ऐसा क्यों गलत हो गया, हमारे साथ भगवान ऐसा गलती क्यों किए।
हम मंथन करते थे, मगर उस मीटिंग से पता चलता है कि भगवान बीमारी नहीं देते हैं। आज जो हम लोग को बीमारी आ रहा है, जितना भी हम लोग को पॉल्यूशन आ रहा है, जितना भी हम लोग को जहर ले रहे हैं, हवा से जहर ले रहे हैं, पानी से जहर ले रहे हैं, भोजन से जहर ले रहे हैं, ये वो मीटिंग से हमको समझ में आ जाता है। और उस मीटिंग में मैडम ने प्रोजेक्टर पे न्यूज में दिखाते हैं कि पानी में कैसे जहर जा रही है, हवा में कैसे जहर जा रही है, और भोजन से हम कैसे जहर ले रहे हैं, चावल से कैसे जहर ले रहे हैं, सब्जी से कैसे जहर ले रहे हैं। वो सारा मीटिंग में मैडम वीडियो के द्वारा हमको दिखाती हैं। उस वीडियो से देख करके हमको विश्वास होता है कि सही में यहीं से जहर लेने के बाद सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो उस मीटिंग में हमको जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है और विश्वास होता है। और सभी लोग को सभी तरह का रिजल्ट भी चल रहा था कि सभी का उम्र भी अलग अलग है, बीमारी भी अलग अलग है, और सभी का जितना भी सब डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कहीं से ठीक नहीं हो रहा, सब अपना अपना कहानी बता रही थी। 5-6 तरह का रिजल्ट चल रहा था, सब अपना अपना कहानी बता रहे थे कि यही सब जगह से हम हार गए, सब जगह से हम थक गए, कहीं से रिजल्ट नहीं आया। यही सारा प्रोडक्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट सेवन करने से सभी को यहाँ से रिजल्ट भी आता है, और प्लस सभी लोग बता रहे थे कि पैसा भी यहाँ से आ रहा था। तो देखिए, हमारे अंदर एक सोच, ऐसा सपना था पहले से, हमको रिएक्शन से पहले से सपना था कि हम अच्छा घर में रहें, अच्छा कपड़ा पहने, हम अपना बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ाएं, हम अच्छा खाना खाएं। पहले से हमको सोच था कि हम भी अपना जीवन को बढ़िया तरीका से जिए। मगर ये सपना तो देखे थे, मगर कहीं से हमको पूर्ति नहीं हुआ। मगर रिएक्शन में जो पहला बार जो हम मीटिंग देखते हैं बिहार शरीफ में जा करके, गुरु माता गुरु पिता का मीटिंग देखते हैं, उस मीटिंग से मेरा जो सोच, जो मेरा ऊंचा था, जो सपना को हम देख रहे थे, वहाँ हम जो मीटिंग सुनते हैं कि सभी लोग को बीमारी भी ठीक हो रहा है। आज सभी के साथ जो समस्या है पैसा का, ये प्रोडक्ट फ्री हो रहा है, सभी को पैसा आ रहा है। कम पढ़ी लिखी महिला लोग को 5,000, 10,000, 50,000, सभी लोग का कहानी सुन करके हमको झटका लगता था कि सभी को पैसा कहाँ से आ रहा है। इसके बारे में हम भी प्लान सुनते हैं। प्लान में मैडम जी बताती हैं कि इस तरह का अगर जो आप भी खाइएगा, सभी को बताइएगा, ये भलाई का सिस्टम है, अगर जो आप भी किसी के साथ भलाई कीजिएगा तो आपको भी पैसा आएगा। इस तरह का भला का उल्टा लाभ होता है। इस तरह का मैडम प्लान तोड़ के बताती हैं, प्लान को हम भी सीख जाते हैं और बहुत सारा खुशी मिलता है। जो हम रास्ता को भटक रहे थे, रास्ता हम भी खोज रहे थे, वो रास्ता कहीं से नहीं मिलता है, मगर उस मीटिंग में जाने के बाद हमको रास्ता मिल जाता है। और रास्ता को हमने उसी समय दिल से लगाते हैं और विश्वास करके, हमने गुरु पे विश्वास करके, रिएक्शन पे विश्वास करके, प्रोडक्ट पे विश्वास करके, हमने दिल से रिएक्शन को दिल से लगा करके हमने उसी समय प्रण किए कि कहीं से मेरा जिंदगी नहीं बदला, बदलेगा तो रिएक्शन से ही मेरा जिंदगी बदलेगा। तो उसी समय हमने दिल और दिमाग को क्या करते हैं, खोल लेते हैं और रिएक्शन में फुल टाइम उसी समय हम लग जाते हैं। तो फिर प्रोडक्ट तो हमको लाभ हुआ, बहुत चमत्कारी हुआ कि अलग अलग जो डॉक्टर के पास जो हम दौड़ रहे थे, कहीं से रिजल्ट नहीं आया। ये सारा जो समस्या था सभी जगह अलग अलग दिखा रहे थे, मगर एक ही प्रोडक्ट खाने से हमको सारा समस्या जब खत्म होता है तो विश्वास के साथ हम भी सभी को बताना चालू करते हैं और लगातार हमने इस मीटिंग में मैंने जाना चालू करते हैं। उस समय हम बंका घाट पे रेंट पे रहते थे। 1,000 हम एक रूम में पहले गुजारा करते थे। एक रूम में 4 बच्चे, दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे। पैसा का बहुत ज्यादा कमी था। तो फिर बंका घाट से जा करके हमने लगातार हमने 6 महीना उस मीटिंग में जा करके सीखना चालू करते हैं। चाय के बारे में, पेस्ट के बारे में, पेस्ट कहाँ काम करती है, चाय कहाँ कैसे काम करती है, सारा प्रोडक्ट के बारे में हमने डिटेल में जानकारी लेते हैं। और लेने के बाद हम सीखने के भी काम किए और सभी को बताने के भी काम किए। तो वहाँ भी हम बताना चालू करते हैं। तो हमको भी यहाँ से पहला महीना जब खाते हैं तो हमको भी 400 की आता है, और वही 400 को हमने दिल से लगा करके और भी सिस्टम पे मैंने चलना चालू करते हैं। एक एक गुरु को हमने बात को मानना चालू करते हैं। हम कभी बहाना नहीं किए कि मैडम जी आज ये समस्या है, वो समस्या है। घर में मेरे हस्बैंड जब घर से निकलना चालू करते हैं तो मेरे हस्बैंड पैर को खींचना चालू करते हैं कि तुमको अब घर से नहीं निकलना है, तुमको प्रोडक्ट फायदा किया है तो तुमको घर में रहना है, तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको जितना पैसा रहा उसी में तुमको गुजारा करना है, किसी तरह तुमको इसी में तुमको मेंटेन करना, कहीं घर से निकलना नहीं है।
इस तरह का हमको पैर को खींचना चालू करते हैं। मगर कहा जाता महिला होती है जिद्दी, जितना पैर को खींचेंगे उतना पैर को आगे बढ़ाते हैं कि कितना पैर को खींचते हैं, खींचिए और हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमको पता चल गया था, क्योंकि इतना मेरे साथ गरीबी, इतना मेरे साथ परेशानी था। एक महिला ही परेशानी और समस्या को झेलती है, वो उसी को पता चलता है। कहा जाता है जिसको होता है बीमारी वही जानता है बीमारी का हाल, और जिसको होता है गरीबी वही जानता है गरीबी का हाल। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बीत चुका था। आज जो हम कुइया में थे, मगर गुरु जी का देन से जो कुइया में थे, आज हमको समुंदर की रास्ता दिखाती है। आज हम समुंदर में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है डीएक्शन में आने के बाद। तो कितनों ये रोकने की काम किए, मगर हम रोकने की काम नहीं किए। और जब मैडम कहती थी कि आपको यहाँ जाना है मीटिंग में, वहां जाना है मीटिंग में, हर एक जगह हमने जा करके सीखने की काम किए। सभी जगह हमने कभी कोई ऐसा मीटिंग आज तक हमको याद नहीं कि कहीं भी अगर जो मीटिंग हो जाता था, एक भी मीटिंग को हम छोड़े नहीं। छोटी सी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, जहाँ जहाँ कैंप लगता था, कहीं फ्री पे मीटिंग हो रहा है, कहीं टिकट भी लग रहा है, वो सभी मीटिंग को हमने मैंने तुरंत हम रेडी करते थे, तुरंत तैयारी होकर के हम भी जाते थे। अपना टीम को लेकर के जा करके हमने सीखने की प्रयास किए। और वहाँ सभी मीटिंग में बताया जाता था कि यहाँ कहीं से आपको जिंदगी नहीं बदलेगा, जो सपना आप देख रहे हैं कहीं से आपको पूर्ति नहीं होगा, मगर डीएक्शन से आपको सारा सपना पूर्ति हो जाएगा। तो ये सारा हमने हौसला और विश्वास के साथ और हिम्मत के साथ हमने चलना चालू करते हैं। और मीटिंग में बताया जाता था, जो धर्मशिला मैम सुरेंद्र सर के लिए फिर से उनको नमन करती हूँ। उनका बात को सुन करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यार से मैडम सर सिखाते थे, स्टेज से बताते थे कि अगर जो तुम रास्ता पे चलती हो, तुम कहीं जा रही हो, तुमको मंजिल पे पहुंचना है, तो बीच में तुमको बाधा आएगा, रुकावट लगेगा, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे की ओर देखना है। उस समय हम लोग को सभी गुरु लोग सिखाते थे कि तुमको पट्टा लगा लेना है। अगर जो कोई अगर जो बोल रहा है तो नहीं इधर तकना, इधर नहीं तकना है, सामने देखना है। इस तरह का हम लोग को गुरु ने हाईलाइट करके और प्रमोट करके इस तरह का हम लोग को मैंने आगे बढ़ाने की काम करते हैं। और कहते थे कि अगर जो कोई आपको कुछ भी बोलता है, पागल भी कहेगा, कुछ भी बोलेगा, तुम किसी का बात अपना दिल पे नहीं लगाना है, किसी का बात आपको दिल पे नहीं रखना है। आपको एकदम पारस पत्थर बन जाना है, एकदम सीना को एकदम पत्थर बना के रखना है कि कितनों आपको छेनी और हथौड़ा चलाया जाएगा, टूटना नहीं है। तो इस तरह का हम लोग को और मैडम जी ने कहानी सुनाते थे, कहानी सुना करके हम लोग को प्रमोट करते थे, हौसला को बढ़ाया करते थे। तो बहुत सारा हौसला के साथ आते थे घर पे। मगर जब हम मीटिंग में जाते थे तो मेरे हस्बैंड मीटिंग से सुन करके कभी लेट भी हो जाता था, ट्रेन भी छूट जाती थी, कभी हमको 11 से 12 बजे रात भी हो जाता था, तो मेरे हस्बैंड घर में बहुत सारा गुस्सा भी करते थे कि तुमको अब कल से निकलना नहीं। बहुत सारा मेरे साथ परेशानी किए। कभी कभी तो क्या करते थे, हमको छोड़ करके अपना घर चले जाते थे कि करो तुम डीएक्शन, हम काम को छोड़ देते हैं, हम टेम्पो को छोड़ देते हैं, तुम्हारा साथ नहीं करेंगे। बहुत सारा समस्या किए थे मेरे साथ, मगर इनका बात को हम परवाह नहीं, क्योंकि इतना हम लोग को मैडम जी ने मैंने इतना कूट करके सिखा दिए थे, इतना ज्ञान भर दिए थे, इतना हमको मैंने उस मीटिंग में सिखा देते थे कि कितनों कोई आपको बोलेगा, आपको उस बात को गौर नहीं करना, किसी का बात को ध्यान नहीं देना। किसी का आपको घर वाला भी पैर खींचेगा, गांव वाला ही पैर खींचेगा, परिवार भी पैर खींचेगा, तो पैर को खिंचाना नहीं है, एकदम पट्टा लगा लेना है, एकदम सीधा देखना है। इस तरह का हम लोग को मीटिंग में सिखाते थे। और कहानी भी बताते थे मैडम जी लोग कि मैंने ये पत्थर होता है 2 तरह का। कहानी से सुन करके हम बहुत प्रमोट होते थे, बहुत बड़ी गौर से वो कहानी को सुनते थे। तो देखिए मैडम जी ने कहानी सुनाते थे कि पत्थर होता है 2 तरह का। एक पत्थर होता है जैसे दोनों पत्थर पे छेनी और हथौड़ा लगाया जाता है, तो एक पत्थर पे छेनी और हथौड़ा जब लगाया जाता है तो वो पत्थर क्या हो जाता है, टूट जाता है। और एक पत्थर पे अगर जो उस पत्थर पे जो चलाया जाता है छेनी हथौड़ा, वो पत्थर टूटता नहीं। तो पत्थर 2 तरह का है। जो टूट जाता है वो पत्थर वो जमीन पे बिछता है, और जो एक पत्थर है जो टूटता नहीं है उसको मूर्त बनाया जाता है। और जो पत्थर मूर्त बनता है उस पे
उस पे दूध और माला चढ़ता है, फूल चढ़ता है, और जो पत्थर जमीन में बिछता है उस पे क्या चढ़ता है, माने जूता और चप्पल चढ़ता है। इस तरह का मैडम जी ने माने इस तरह का हम लोग को सिखा सिखा करके माने बोलते थे कि कितनों आपको अगर जो आप अच्छा करने के लिए चले हैं तो आप पर बहुत सारा तिरस्कार भी होगा, तो अगर जो तुम आज तिरस्कार को सहेगी, टूटेगी नहीं, तो एक दिन तुमको माने फूल और दूध माला भी चढ़ेगा। इस तरह का सिखाया करते थे मैडम जी ने। उन लोग को बात को हम मान करके पालन करके दिल से लगा करके बहुत सारा मोटिवेट होते थे। मैडम जी ने हवा भरते थे और घर में आकर के हवा को निकालते थे, मगर फिर भी हम रुकने वाले नहीं थे। वो मीटिंग को हमने सुन के जब आते थे, मीटिंग हॉल से आते थे, तो हमको रात में नींद भी नहीं आती थी कि नींद कैसा होता, नींद मेरा उड़ गया। इतना अच्छा लगता था मैडम जी का बात सुन सुन करके, नींद मेरा उड़ गया। लगता था कि एकदम हम मीटिंग में हैं, इतना अच्छा हमको लगता था, बहुत खुशी मिलता था मीटिंग में जाने के बाद। तो इस तरह का हमने बात को माने, अपना गुरु को बात मानते हैं और आगे की ओर रास्ता हम बढ़ते जाते हैं। तो बढ़ते बढ़ते मेरा भी और बोनस बढ़ता है। तो देखिए, फिर हमने स्टार का पोस्ट लेते हैं तो 12,000, स्टार का पोस्ट लेते हैं तो 6,000 का इनकम आता है। तो मेरा प्रोडक्ट फ्री हो गया। जब फ्री हो जाता है सारा प्रोडक्ट, तो फिर हमको उस समय फिर जब डिएक्शन में आए थे, हमको प्रोडक्ट खाने के लिए पैसा भी नहीं देते थे। हम मम्मी से पैसा मांगते थे प्रोडक्ट खाने के लिए, मम्मी हमको देती थी पैसा, प्रोडक्ट खिलाने के लिए पैसा इनके पास नहीं रहता था, तो मम्मी का सहारा लिए थे। तो देखिए, फिर हम डिएक्शन से हमने 6,000 जैसे ही आ जाता है, स्टार का पोस्ट लेते हैं, तो मेरा किसी से फिर हमको हाथ पसारने की नौबत नहीं आता है। फिर हमने 6,000 जब आता है, सारा प्रोडक्ट हम खाना चालू करते हैं, फ्री हो जाता है, तो बहुत सारा खुशियां मिलता कि यही 6,000 के लिए हमने 8 से 10 घंटा दिल्ली में काम करते थे, बच्चे लोग को छोड़ करके जाते थे, बहुत सारा मेहनत लगता था, मगर यहाँ तो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, जैसे जाते हैं उसी तरह हम वापस आ जाते हैं घर पे। कोई तरह का कपड़ा भी गंदा नहीं होता है, कोई भी जैसे जा रहे हैं वैसे आ रहे हैं, कोई मेहनत नहीं है, कोई मेहनत का काम नहीं। सिर्फ यहाँ पे बात करना है, सिर्फ सही से बात करने की यहाँ पैसा आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है। वो पैसे को हमने हौसले और दिल से और विश्वास के साथ, खुशी के साथ और हमने आगे बढ़ते हैं और सभी को बताना चालू करते हैं, भलाई करना चालू करते हैं, सभी को जानकारी हम देना चालू करते हैं। तो मेरा और दूसरा पोस्ट हमने 3 महीना के अंदर हमने रस्ता रूबी का पोस्ट ले लेते हैं, तो फिर हमको उस समय 12,000 आ जाता है और ज्यादा खुशी मिलता है। तो और हम लगन के और दिल के साथ, खुशी के साथ हमने डिएक्शन में और जहाँ जहाँ मैडम जी कहते थे वहाँ मीटिंग में जाना है, जा करके सीखना चालू करते थे। मेरा और बोनस, जितना हम सीखते थे उतना मेरा बोनस बढ़ना चालू होता है। तो क्या होता है, फिर 6 महीना के अंदर हमने स्टार डायमंड का पोस्ट लेते हैं, तो उस समय मेरा बोनस 38,000 आ जाता है। जब 38,000 जब बोनस आता है, जैसे ही डायमंड बनते हैं, तो सभी गुरु लोग ने हमको बधाई देते हैं कि अब तुम गरीब नहीं हो, अब तुम अमीर बन गई हो, तुमको अब टेंशन लेना नहीं है। अब अपना जैसा तुम अपना टीम में 38,000 लाने के लिए सिखाना है, तुमको इस तरह के आगे बढ़ाना है। तो मेरे हस्बैंड जो मानते नहीं थे, प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करते थे, इनको भी प्रॉब्लम था, आंख में प्रॉब्लम था और पेट में भी खुद अपना शेयर करेंगे, इतना इनके साथ समस्या था। कितनों इनको प्रोडक्ट कहते थे कि खाइए, ये प्रोडक्ट बीमारी के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट आपको स्वस्थ रहने के लिए, पहले से खाइएगा, आपको कोई बीमारी नहीं पकड़ेगा। तो ये विश्वास नहीं करते थे प्रोडक्ट पे, और पैसा के बारे में बताते थे तो पैसे पे भी विश्वास नहीं करते थे। जैसे ही 38,000 जब आता है, तो जब इनको स्टेटमेंट दिखाते हैं, बोनस दिखाते हैं, तब कहते हैं कि डिएक्शन अच्छा है। और उसी बीच टेम्पू को बंद कर देते हैं, टेम्पू चलाना बंद कर देते हैं और 38,000 को बोनस देख करके मेरे साथ देते हैं, डिएक्शन करना चालू कर देते हैं। तो दोनों मिल के उसी समय जब डिएक्शन करना चालू करते हैं, तो मेरा और बोनस बढ़ना चालू होता है। और मैडम जी से कहते थे कि मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं, तो मैडम जी कहते हैं कि तुमको टेंशन लेना नहीं है, तुम अपना बोनस को बढ़ा दो। मेरे हस्बैंड टेम्पू से 8 से 10,000 आता था, वो भी पैसा
मेरे कोई काम का नहीं था। जितना भी मेरे पास समस्या था वो सारा समस्या में, कभी ब्लड जांच में, कभी एक्सरा में, कभी अल्ट्रासाउंड में, कभी फीस में, वो सारा पैसा मेरा जा रहा था। वो पैसा मेरा बच नहीं रहा था। कभी टेम्पू में, कभी आपको टेम्पू का सीट खराब हो गया, तो कभी इंजन खराब हो गया, कभी टायर पंचर हो गया, वो सारा। और जहां तक हमको टेम्पू में मेंटेन करने के लिए हमको किसी न किसी से पैसा हमको मांगना पड़ता था, परिवार लोग से हाथ छानना पड़ता था पैसा, और हमको टेम्पो में आ नहीं रहा था पैसा, और हमको टेम्पो में जा रहा था। यहाँ तक जो भी मेरा शादी में जो जेवर चढ़ा था वो किस्ती भी हम चुका नहीं पाते थे। वो पैसे से किस्ती भी मेरा गिर जाता था 3 महीना 4 महीना। और कॉल भी इनको करते थे कि अगर जो तुम किस्ती नहीं डालोगी, नहीं डालिएगा तो आपको टेम्पू चला जाएगा, आपका टेम्पू हम ले आएंगे, इस तरह का धमकी देते थे। तो हम टेम्पू का किस्ती भी नहीं चुका पाते थे, इतना हम टेंशन में थे। तो वही गरीबी देख करके हमने डीएक्शन में जिद बन करके हम डीएक्शन में टिके हैं कि आज इनका हम बात को मानेंगे तो जो आज हमको ये मौका मिला है वो कभी फिर हमको मौका नहीं मिलेगा। तो कहा जाता है बार बार कोई इंसान, भगवान भी एक बार मौका देते हैं, दोबारा मौका नहीं देते हैं। तो मौका को हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम मीटिंग में आते थे, हम प्रोडक्ट खाएं, हमको भी विश्वास होगा, इनका बात को हम मानते नहीं थे। तो देखिए फिर जब करना चालू करते हैं दोनों मिलके तो मेरा और भी बोनस बढ़ता है। जैसे ही बोनस बढ़ता है 38,000 से 42,000, तो जब 42,000, उसके बाद 42,000 से 55,000, 55 से 65,000, जैसे से मेरा पैसा बढ़ता था, जैसे से मेरा बोनस बढ़ता था, तो हमको यकीन नहीं होता था, हमको डर लगता था कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, एक आता कैसे है, इस तरह का हमको डर लगता था कि पैसे को हम क्या करेंगे। मैंने इतना, मेरा ऐसा सोच हो चुका था कि हम ये पैसा को इतना क्या करेंगे। तो गुरु लोग ने रास्ता बताते थे कि पैसे को आपको खर्च नहीं करना है, पैसों को इन्वेस्ट करना है। तो कहा जाता है खर्च करने से फिर दोबारा वो पैसा आता नहीं, इन्वेस्ट करने से वो पैसा हमको फिर वापस आएगा। ऐसा जगह आपको तुमको खर्च इन्वेस्ट करना है कि वो पैसा मैंने फिर दोबारा वहां से आएगा। तो मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं था चलने के लिए, तो मोटरसाइकिल हमने कैश में 85,000 का डीएक्शन से हमने मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं। तो जैसे ही मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो दोनों मिलके अब मैंने चलना चालू करते हैं एक साथ। तो जो हम ट्रेन से चल रहे थे, टेम्पू से चल रहे थे, बस से चल रहे थे, जो मेरा समय बर्बाद हो रहा था, स्टेशन पे ट्रेन छूट जाती थी, जहाँ मेरा समय बर्बाद हो रहा था वो समय मेरा मैंने हासिल हो गया, और वो समय मेरा बर्बाद नहीं होने लगा। वो दोनों मिलके समय से मीटिंग में जाना चालू किए, मीटिंग लेना चालू करते हैं, तो और भी मेरा बोनस बढ़ना चालू होता है। तो हमको 65,000 से मेरा और भी बोनस बढ़ता है, हर एक महीना मेरा लगातार बोनस बढ़ना चालू होता है, 65,000 से 76,000। और जैसे ही हम को डीएक्शन में 2 साल होता है तो 2 साल के अंदर में 1,19,000 का मेरा जब बोनस आता है तो बहुत खुशी मिलता है। इतना खुशी मिलता है कि एक कभी मेरे पापा भी सर्विस करते हैं, मेरे पापा भी सरकारी जॉब करते हैं, वहाँ से उनको कम से कम उनको लगभग आज का समय में 30 बरस से ज़्यादा उनका हो गया सर्विस करने में। मात्र उनका स्टार्टिंग में उनको 500 रुपया से स्टार्ट हुआ था, और 30 बरस में आते आते उनको मात्र 70,000। तो उस समय जब डीएक्शन हम भी करने के लिए निकले थे, करना चालू किए, मेरा पापा भी गुस्सा करते थे, मेरा भाई भी गुस्सा करते थे। पापा तो इतना हमको पैर खींचना चालू किए कि प्रोडक्ट खाएगी तो तुमको किडनी फेल हो जाएगा, तुम बीमार हो जाएगी, तो तुम मर जाएगी, तो तुम्हारा चारों बच्चा को कौन देखेगा, कौन पालन पोषण करेगा, तुमको प्रोडक्ट नहीं खाना है। पैर को भी बहुत सारा खींचे हैं। फिर जब डीएक्शन और आगे बढ़ाते हैं तो मेरा भाई भी पैर खींचता है कि तुमको डीएक्शन से 10,000 भी आ जाएगा ना, तब हम मान लेंगे कि तुम्हारा डीएक्शन अच्छा है। इस तरह का चैलेंज लगाया था। मगर कहा जाता है कि जीवन में जब तक चैलेंज नहीं आएगा तो जिंदगी आपको बदलने वाला नहीं, चेंज कभी नहीं होगा। मैंने दिल से लगाते हैं, कहते हैं कि नहीं, डीएक्शन में 10,000 नहीं 10 लाख भी आ सकता है। तो उसी तरह हमने डीएक्शन करना चालू करते हैं तो लगा कि 70,000 30 बरस में, मगर हमको मात्र 2 साल में, और उतना हम ज्यादा पढ़ी लिखे भी नहीं है। हमने जो मैट्रिक का एग्जाम भी दिए थे तो उस समय हम बीमार थे, इसके कारण से हम मैट्रिक फेल हो गए थे, बहुत ज्यादा हम बीमार हो गए थे। शादी होने के बाद 4 बच्चे होने के बाद हमने मैट्रिक का एग्जाम दिए थे।
तो देखिए वो भी एग्जाम हम कैसे दिए थे कि जो उस समय पोलियो ड्रॉप चाहे आशा में जो बहाली होता है, तो उस समय मैट्रिक का सर्टिफिकेट खोजा जाता था कि मैट्रिक आप सर्टिफिकेट दीजिएगा तो आपको आंगनबाड़ी में काम लगेगा और पोलियो पिलाने में आपको काम लगेगा। इसीलिए मेरे ससुराल वाले लोग कहें कि तुम मैट्रिक का अगर जो परीक्षा दे देगी तो सर्टिफिकेट मिलेगा तो तुमको माने जॉब लग जाएगा। इसके कारण से फिर भी मैंने उस समय मेरा इतना स्थिति खराब था कि वो पढ़ाई तो हम किए थे मगर मैट्रिक हम पास नहीं किए, मैट्रिक फेल हो गए हैं। तो इस तरह का हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो लगा कि जब ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं हैं मगर 2 साल में 1,19,000 मगर मेरे पापा जो 30 बरस से ड्यूटी कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं मगर 70,000 में ही हैं। मगर यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ सिर्फ स्वास्थ्य नहीं मिलता है, यहाँ भरपूर मात्रा में स्वास्थ्य मिलता है, भरपूर मात्रा में आपको धन भी मिलेगा, भरपूर मात्रा में आपको आजादी भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। मीटिंग में जाने के बाद हमको पता चलता है कि जो कि मेरे पापा को कहीं भी पहचान नहीं, जहाँ वो काम कर रहे हैं, जहाँ वो ड्यूटी कर रहे हैं वहीं तक पहचान है, घर परिवार में पहचान है और कहीं भी पहचान नहीं। उनको पहचानने वाला इंडिया में कोई नहीं पहचानने वाले। मगर मीटिंग में आने के बाद हमको पता चला कि यहाँ सिर्फ इंडिया नहीं पहचानेगा, घर वाला सिर्फ नहीं पहचानेगा, आपको पूरा वर्ल्ड में पहचान मिलेगा, पूरा आपको वर्ल्ड में पहचान मिलेगा, समय की आजादी मिलेगा, धन की आजादी मिलेगा, सब जगह आपको दुनिया आपको चाहने वाला इसमें डीएक्शन में मिलेगा, सभी चीज की आजादी मिलेगा। तो तब वहां से मेरा और विजन क्लियर होता है। सब जगह मीटिंग में मैडम जी ने हमको लेकर जाते थे। पहला जो हमने फ्रीडम डे जो गए थे, पहला मेरा फ्रीडम डे था 27 दिसंबर, जो पहला फ्रीडम डे हम बनारस में देखे थे। जो कि हम कभी हम पटना तो जाते थे इलाज करवाने के लिए, मगर मेरे अंदर एक सपना रहता था कि कभी पटना का हम गोल घर पे बैठ चढ़ेंगे, चिड़ियाघर देखेंगे। मगर समय भी नहीं था और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था और पैसा भी नहीं था कि हम चिड़ियाघर घूमे, हम गोल घर पे चढ़े। इस तरह का मेरे हालत खराब था। मगर डीएक्शन के देन से जैसे ही प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो पटना नहीं, हमने बनारस का कैंप 27 दिसंबर में जाते हैं, वहाँ इतना अच्छा लगा जाने के बाद। उस समय डॉक्टर लीन सुजन के लिए एक जबरदस्त ताली, जो हम लोग का जो आज डीएक्शन का जन्मदाता जो डीएक्शन को लेके आए हैं, उस समय उनका मैंने स्वागत हो रहा था। बहुत सारा भीड़, उनको देख करके हम भी वहाँ से आउट चार्ज हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से बहुत सारा खुशियाँ मिलता है। फिर पहला जो हम गए बनारस, उसके बाद फिर जो कैंप लगता है उत्तराखंड, वहाँ भी 4 से 5 हज़ार का टिकट, सब जगह सब तरह का मैंने सब मिला करके हमको 4 से 5 हज़ार आने जाने में खर्चा बैठता है। वहाँ भी जाते हैं, हम पैसा का टेंशन नहीं करते थे। मैडम जी कहते थे कि अगर जो तुम 5 हज़ार अभी सीखने में खर्च कर देती है तो तुमको 5 हज़ार नहीं 50 हज़ार भी आ जाएगा, 50 लाख भी आएगा। तो अभी तुमको खर्च करना, वही मैडम जी सिखाते थे, आपको खर्च नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। खर्च नहीं हो रहा, इन्वेस्ट हो रहा है। तुम सीख रही है, सीखेगी तभी जीतेगी, नहीं सीखेगी तुमको जीतना नहीं जीत पाएगी। जीतना है तो तुमको सीखना है। तो इसीलिए मैडम जी का बात मान करके हमने सीखने की काम किए। तो उत्तराखंड गए, उसके बाद फिर अगला जो 27 दिसंबर जो लगा था मैसूर, उसके बाद फिर हमने बेंगलोर भी गए, फिर हमने केरल भी गए। तो जिस समय हम केरल गए थे उसी समय हमने मिलेनियम मेडल भी जीते थे। उस समय मिलेनियम जो बने थे, तो वहाँ का भी कैंप बहुत अच्छा लगता है। जाने के बाद बहुत खुशी मिलता है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है। वहाँ सभी तरह का लीडर को देखते हैं, बहुत खुशी मिलता है। फिर देखिए सभी तरह का जा के सभी जगह सीखने की काम किए। फिर 2018 में जो ऑफर आया था मलेशिया जाना है, मलेशिया का जो ऑफर लगा था कि मलेशिया आपको जाना है, फ्री घुमाया जाएगा, फ्री एरोप्लेन मिलेगा, फ्री आपको 7 स्टार होटल में ठहराया जाएगा, फ्री 7 स्टार होटल में खाना खिलाया जाएगा। जो कभी हमने 200 का होटल में खाना नहीं खाए थे, मगर मलेशिया जब हम ऑफर जीतते हैं तो बहुत सारा खुशियाँ मिलता है। जो मेरा सपना जो चकनाचूर हो रहा था, जब एरोप्लेन पहले उड़ता था तो हम भी घर से निकलते थे एरोप्लेन को देखने के लिए। मगर यहाँ से पता चलता है कि डीएक्शन में अगर जो सिर्फ आपको खर्च नहीं करना है, आपको पैसा नहीं खर्च होगा, सिर्फ आपको समय देना, जो अपना कीमती समय अगर जो यहाँ आप दे दीजिएगा तो आपको सारा तरह का खुशियाँ मिलेगा। तो कहा जाता है
समय ही हम लोग को मेन धन है। तो समय ही यहाँ देना है और कुछ नहीं देना, सिर्फ समय देना है। तो सिर्फ हमने समय दिए डिएक्शन में, कुछ नहीं दिए, सिर्फ समय देते हैं। तो देखिए जब मलेशिया जाते हैं तो जो कभी हमने किसी से इंडिया से, पूरा इंडिया में जो हम कभी नहीं घूमे थे, मगर जो हम मलेशिया जाते हैं बहुत अच्छा लगता है। जो पहला बार एरोप्लेन पे बैठते हैं बहुत सारा खुशियाँ मिलता है। जब मलेशिया जाते हैं, कहा जाता है कोई इंसान कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, मगर हम तो जिंदे में जाके स्वर्ग घूम लेते हैं। वहाँ जाने के बाद बहुत सारा खुशियाँ मिलता है और 210 देश के लोगों से हम मिल के आते हैं, बहुत सारा खुशियाँ मिलता। उस समय हमको लगा, ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव हुआ कि लगा कि आज हम बीमार नहीं पड़ते, आज हम बीमार नहीं होते तो आज हम मलेशिया नहीं घूमते, आज बीमार नहीं होते तो 1,19,000 नहीं आता, आज हम बीमार नहीं होते तो हम एरोप्लेन का मजा नहीं लेते। इस तरह का हमको वहाँ से अनुभव हुआ। उस कैंप में बैठने के बाद ऐसा अनुभव होता है, बहुत खुशी मिलता है कि भले के लिए बीमारी आया, हो सकता है ये बीमारी नहीं आता तो आज हमको डिएक्शन नहीं मिलता। ऐसा अनुभव लगा कि आज हमको डिएक्शन मिला, तो बीमार हुए तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत हम खुशी मनाए कि अच्छा हुआ। जिस समय हम बीमार थे तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान हमको जिंदा नहीं रहना, हमको मौत दे दीजिए, मगर मेरा पुकार भगवान ने सुन लिए कि तुमको अभी मरना नहीं है, तुमको जिंदा रहना है, इसलिए आज हमको डिएक्शन मिला। तो कहा जाता है डिएक्शन मिलता है नसीब वाले को, खुश नसीब को। जो हम खुश नसीब थे कि आज हमको डिएक्शन मिला और बहुत आज हम खुश हैं डिएक्शन में आने के बाद। तो जितने भी मेरे ग्रेट लीडर हैं, जितने भी मेरे अपलाइन हैं, जितने सभी को हम बार बार सत नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको लंबाई दीजिए। बहुत आज हम खुश हैं डिएक्शन में आने के बाद। जो हमको कहीं से खुशियां नहीं मिला, जो आज हमको डिएक्शन से खुशियां मिला, जो हम कभी सोचे नहीं थे, मगर आज जो कहा जाता असंभव काम को संभव हो गया डिएक्शन में आने के बाद। तो देखिए जो मेरे हस्बैंड जो सपना पूर्ति नहीं किए, जो मेरा परिवार सपना मेरा पूर्ति नहीं किया, मगर डिएक्शन में आने के बाद जो जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह मेरा जो कट रहा था, मगर डिएक्शन में आने के बाद हम अपना जिंदगी को जो काट रहे थे, आज डिएक्शन में आने के बाद आज हम पूरी तरीका से पूरा फैमिली के साथ आज हम जी रहे हैं। जो मेरे घर ससुराल वाले ने घर से निकाले थे, उस समय जब घर से निकाले थे उस समय हम तय किए थे इस घर में जब हम कदम रखेंगे तो कुछ करके आएंगे, अभी हम जाएंगे नहीं। तो हमको घर से निकले हुए, ससुराल से निकले हुए कम से कम हमको 3 साल हो गया है। अब क्या, पहले हमको भगा दिए थे, अब क्या करते हैं, हमसे बात करने के लिए चाहते हैं, हमसे बात करने के लिए तरसते हैं और एनी टाइम कहते हैं कि तुम अपना घर पे आ जाओ, लौट जाओ, इतना मनाते हैं। मगर कहा जाता अगर जो आज हम उन लोग को बात पर हम रहेंगे तो आज मेरे पास जिस समय हमको समय था घर में रहने के लिए, तो हमको घर से बाहर निकाल दिए हैं। और जिस अभी मेरे पास समय नहीं है, अब हमको सिर्फ हम परिवार को समय नहीं देंगे, हम डिएक्शन फैमिली को समय देंगे, हम अपना टीम को बढ़ाएंगे। अब मेरे पास समय, उनसे बात करने के लिए समय नहीं है, उनसे हम बात नहीं होता है और मेरे पास समय नहीं है घर पे जाने के लिए। कॉल भी करते हैं मगर हम बात नहीं हो पाता, चाह कर भी हम चाहेंगे। अगर जो हम इसलिए हम बात नहीं करते हैं कि अगर जो हम बात करेंगे एक ही डर से, तो हमको घर पे बुलाएंगे। वो जिद करते हैं कि तुम अब घर पे आ जाओ, अब जो था गुस्सा वो अब गुस्सा को थूक देना, अब घर पे आ जाओ। मगर हम इसलिए बात नहीं करते हैं कि अगर जो हम जाएंगे वो बात करेंगे तो हमको घर पे बुलाएंगे, इसके लिए हम डर से बात नहीं करते हैं। तो देखिए सारा हमको हम समय अब जीना है, मरना है, डिएक्शन में ही रहना है। अपना टीम से भी समय, जो भी समय मेरा कीमती समय हम अपना टीम के पीछे लगाते हैं और जो भी समय दे रहे हैं मीटिंग में, सीखने में समय देते हैं, अपना गुरु से बात करते हैं। जितना मेरा परिवार से बात नहीं होता है उतना मैंने डिएक्शन फैमिली से बात करते हैं, अपना टीम से बात करते हैं, अपना गुरु से बात करते हैं। मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि अभी हम जो समय मैडम जी में सिखाते थे
कि अगर जो तुम डीएक्शन में दिल और दिमाग अगर जो 3 से 5 साल अगर जो तुम यहाँ लगा देती है, तो जो भी अगर जो दुनिया का तमाम खुशियां है ना, वो सारा तुमको डीएक्शन से मिल जाएगा। सारा दुनिया का जो भी महंगा जो चीज लग रहा है, पूरा तुमको सस्ता हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जिस पर तुम हाथ रखेगी वो तुम्हारा हो जाएगा। इस तरह का मैडम जी ने आग लगाते थे, इसलिए हम सोच को आज हम बदल करके आज हम फुल टाइम डीएक्शन किए। तो देखिए, आज जो हम परिवार के पास समय देंगे, तो आज मेरे पास समय, अपना कीमती समय हम परिवार की ओर हम देना नहीं चाहते, कीमती समय हम डीएक्शन में लगाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ से हमको पता चल गया, क्योंकि ये डीएक्शन एक तालाब नहीं है, डीएक्शन एक समुंदर है। तो समुंदर का मजा कब आएगा? जब हम यहाँ से समय देंगे, पूरा चीज का आजादी नहीं आएगा तो हमको मजा नहीं आएगा। तो अभी तो खुशी, बहुत खुशी है, मगर और हम जब खुशी और हम कब खुश होंगे कि जब तक हमको पूरा जो भी चीज दुनिया का जो भी है वो सारा खुशियाँ जब तक पूर्ति नहीं होगा, तो हम डीएक्शन में और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो देखिए, फिर जो मेरे पास जो मोटरसाइकिल था, तो मोटरसाइकिल नहीं था, आज डीएक्शन के दिन से मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं। जो कभी हम पटना नहीं घूमे थे, हम मलेशिया घूम के आए। फिर देखिए, फिर हमने मुनार भी गए। मुनार जाने के बाद, वहाँ भी जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। जाने के बाद जो कभी हम जीवन में नहीं घूमे थे, मुनार जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। फिर देखिए, जैसे ही हमने 1,19,000 का बोनस पे जैसे आते हैं, तो जहाँ जहाँ मीटिंग में जाते थे तो कहा जाता है कि जब 2 व्हीलर से चलते थे तो सभी गुरु लोग को देखते थे। उस समय माधुरी मैडम जी का गाड़ी था, कुंदन सर का गाड़ी था, रामचंद्र सर का गाड़ी था, उसके बाद मिंता मैडम का गाड़ी, सभी लोग का गाड़ी, सभी लीडर के लिए जबरदस्त ताली, सभी के लिए जबरदस्त ताली। उन लोग को देख देख करके हम भी आगे बढ़े। उन लोग को गाड़ी देख देख करके, धर्मशिला मैडम जी का गाड़ी था, उन लोग को जब बैठते हुए देखते थे गाड़ी में, तो हमको बहुत झटका लगता था कि क्योंकि अगर जो गर्मी में चल रहे हैं तो बहुत सारा गर्मी लग रहा है, उसमें कोई बचाव नहीं है। ठंड में चल रहे हैं तो ठंड लग रहा है, और बारिश में चलते हैं तो बारिश से छिपना पड़ता है, कोई मजा नहीं आ रहा है। तो फिर मेरा धीरे धीरे सोच बदलता है। और मैडम जी ने मीटिंग में बताते थे कि कितने लोग को गाड़ी चाहिए, तो सबसे पहले हम हाथ उठाते थे कि मैडम जी हमको गाड़ी चाहिए, क्योंकि अब 2 व्हीलर में नहीं चलना है, अब हमको 4 व्हीलर से चलना है। क्योंकि सभी लोग को देख कर कि जब सभी को 4 व्हीलर आ रहा है तो हमको भी 4 व्हीलर आएगा, जरूर आएगा। हम विश्वास करते थे, विश्वास करके हमने हाथ उठाते थे। तो जैसे ही हमको माने मैडम जी का आदेश हुआ कि अब 2 व्हीलर खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है, तो हमने लक्ष्मी पूजा का समय में हमने 2018 में हमने 14 लाख का जो हमने लक्ष्मी पूजा के समय, उस समय 4 लोगों का गाड़ी आया था। उस समय गाड़ी आया था रेणु मैडम, विजय सर के लिए, उनके लिए जबरदस्त ताली। उसके बाद जो गाड़ी आया इनका श्याम बरन सर का, उनके लिए भी एक जबरदस्त ताली। उसके बाद मुन्नी मैडम और सुबेश सर के लिए भी जबरदस्त ताली। और एक मेरा गाड़ी, 4 गाड़ी उस समय निकला था, और चारों गाड़ी का एक साथ सभी लोग को निकला। और उस समय जो गाड़ी जो निकलवाए, जो हम लोग का दुनिया का फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर जो सुरेंद्र सर के लिए जबरदस्त ताली। हम लोग को गाड़ी जो मेरा गाड़ी उस समय मेरा फंसा था, इसलिए फंसा था कि जो हम लगातार जो टेम्पो में किस्तें नहीं चुका पा रहे थे, तो उस समय गाड़ी मेरा निकलना मुश्किल था। जो मुश्किल काम था, असंभव काम था, और आज मेरा जो गुरु थे सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैम के लिए फिर से उनके लिए सख्त नमन करती हूँ। जो मेरा गाड़ी फंस रहा था, गुरु के देन से मेरा गाड़ी निकल गया, तो बहुत खुशी मिलता है। मैडम जी ने कहते हैं कि वो मेरा टीम का गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा गाड़ी निकल गया। तो देखिए, इस तरह का बहुत सारा खुशियाँ मिला। तो देखिए, उस समय 14 लाख का अपना स्विफ्ट डिजायर, टॉप डिजायर खरीदते हैं। उस समय जब बैठते हैं तो लगा कि बहुत सारा खुशियाँ मिला, ये गाड़ी मेरा टीम के भी अंदर होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह का मेरा बोनस बढ़ा, खुशियाँ बढ़ा। और जितना भी ऑफर आया, एक बार ऑफर आया था मोबाइल जीतना है, तो मोबाइल भी हमने डॉक्टर लीम सियोजिन के हाथ से हमने मोबाइल भी ऑफर में जो आया था उनसे हम लिए। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी हम जीते। जो गया में जो कैंप लगा था कि 3,000 PV करके
जो आएगा जितना ज्यादा रहेगा उनको वर्ल्ड कप माने मिलेगा। तो वो वर्ल्ड कप भी हमने डॉक्टर लिम जो जिनके लिए जबरदस्त ताली, उनके हाथ से हमने वर्ल्ड कप गया में भी हासिल किए थे। जितना भी है हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि कोई भी ऑफर को हम चुकने नहीं देंगे। हम ऑफर को हम जिद करके हमने ऑफर को मैंने जीतते थे, लेते थे। तो इस तरह का मेरे जीवन में खुशियां आया। तो देखिए जीवन में खुशियां कैसे आया, ये सारा एक खुशियां जो आया, हम अपना गुरु को एक एक बात को माने, उनका बात को हम मैंने ठुकराए नहीं, उनको बात को हमने दिल से लगाए। तो इस तरह का उनको बात को मानने के बाद हमको सारा खुशियां मिला जो कभी हमको जीवन में नहीं मिलता। मगर आज डिएक्शन में गुरु लोग को देन से, सभी गुरु लोग का सपोर्ट से, सभी लीडर लोग का सपोर्ट से, सभी का सपोर्ट से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो आरबीसी जो यूट्यूब चैनल में जो आज जो दिया हुआ है, सभी गुरु का देन से, धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर के लिए एक जबरदस्त ताली, उनका देन से आज सभी जो कोई लायक नहीं थे आज इस लायक हमको बनाया। जो हमको पूछने वाला नहीं था, जो आज हमको मैंने चाहने वाले हमको आज बना दिए। जो पूरा वर्ल्ड में आज देखिए सभी लोग हमको देख रहे हैं। तो देखिए इस तरह का जो हमको खुशियाँ नहीं था, आज सारा खुशियाँ, तमाम खुशियाँ आज डिएक्शन से हमको मिला और सभी गुरु का सपोर्ट से हमको हुआ। और पल पल जो सिखाते हैं, एनी टाइम हर पल जो सिखाने वाले हैं और आगे बढ़ाने के लिए हर पल सपोर्ट करते हैं। माधुरी मैम, गौतम सर के लिए, उनके लिए भी चरण स्पर्श करती हूँ, उनको भी बार बार प्रणाम करती हूँ। कितनों उन लोग को हम वर्णन करेंगे, कितनों उनके बारे में हम गुण गाएंगे, कितने उनको बारे में हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बताएंगे, फिर भी कम हो जाएगा। कितनों उनको हम पूजा करेंगे। तो देखिए इस तरह का जीवन में हमने लक्ष्य को बढ़ाएं। तो कहा जाता है आपको अगर जो हौसला है, अगर जो आपको हौसला बड़ा है तो कितना बड़ा आपको समस्या आएगा। अगर जो आपको लक्ष्य बड़ा है, कितना बड़ा अगर जो आपको अगर जो बहुत बड़ा आपका सपना है तो कितना बड़ा समस्या आएगा तो आपको समस्या दिखाई नहीं देगा, आपको लक्ष्य दिखाई देगा। तो हमको लक्ष्य बहुत बड़ा था, इसलिए आज हमको समस्या दिखाई नहीं दिया। तो आज हमने गुरु को बात माने। तो कहा जाता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है। बहुत सारे इंसान क्या करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश करना नहीं चाहते हैं। तो देखिए आज हमने कोशिश की है तो आज हम इस मुकाम पे हैं। प्रयास किए, बहुत सारे लोग प्रयास नहीं करते। कहा जाता है सफल व्यक्ति की अगर जो बात मानिएगा तो आपको सफलता मिलेगा, सफल व्यक्ति का संगत कीजिएगा तो सफलता मिलेगा, सफल व्यक्ति का साथ रहिएगा तो आपका रंगत बदल जाएगा। तो आज हमने सफल गुरु लोग का बात माने, सफल गुरु लोग का हमने रास्ता जो दिया हुआ था मार्गदर्शन, उन लोगों को बात माने, तब आज हमने इस मुकाम पर पहुंचे। तो कहा जाता है मार्गदर्शन आपको दिखाएंगे गुरु, चलना आपको पड़ेगा। तो बहुत सारा लोग क्या करते हैं कि मार्गदर्शन दिखाते हैं मगर चलते नहीं है। तो हमने मार्गदर्शन, हमने मैडम जी ने कहते थे कि तुमको लीडर बनना है, गिदर नहीं बनना है। तो शुरू से हमने लीडर बनने के लिए बहुत शौक था कि हम भी स्टेज पे जाएंगे, हम भी मीटिंग करेंगे, हम भी माइक पकड़ेंगे। इस तरह का हमको भी खुशियाँ मिलता था। और जिस समय हम डायमंड बने थे, माला मिला था, जो मेरे हस्बैंड को पूछने वाला कोई नहीं था, हमको कोई पूछने वाला नहीं था। तो जिस समय माला मिला था डायमंड का तो लग रहा था कि हम कहाँ आ गए, बहुत सारा खुशियाँ मिला। तो देखिए डिएक्शन आपको सभी चीज की आजादी देगा, डिएक्शन आपको स्वस्थ की आजादी देगा, डिएक्शन आपको धन की आजादी देगा, डिएक्शन आपको समय की आजादी देगा, डिएक्शन पूरा मान सम्मान की आजादी देगा, डिएक्शन आपको पूरा वर्ल्ड में पहचान देगा। इस तरह का। और डिएक्शन आपको अपना लिए नहीं करना है, डिएक्शन जनरेशन टू जनरेशन के लिए करना है। अगर जो हम अपना सोच को नहीं बदलते, अगर जो हम अपना सोच को छोटा रखते तो आज देखिए कहा जाता है डिएक्शन में कैरियर बदलता है, कैरियर बनेगा। जो अगर जो मेरे हस्बैंड टेम्पू चलाते थे तो मेरा बेटा भी, अगर जो हम अपना सोच को नहीं बदलते तो मेरा भी बेटा
जहाँ का तहाँ वो भी कुछ न कुछ बेरोजगार रहता, वो भी कुछ न कुछ प्राइवेट कुछ न कुछ वो काम करके पेट को पाल लेता, मगर उसका करियर नहीं बदलता। तो अपना बच्चे के लिए, हमको अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। सरकारी स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ाते थे, सरकारी स्कूल में सभी बच्चे लोग जाता था जूता पहन करके, टाई लगा करके, बैग टांग करके, तो हमको तरस लगता था, आंख से आंसू गिरता था कि कब मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में जाएगा, कब मेरे बच्चा अच्छा कपड़ा पहनेगा, टाई लगाएगा, कब मेरा बच्चा बैग लेगा, कब मेरा बच्चा जूता पहन के जाएगा, कब मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा। इस तरह का मेरे अंदर सपना में था, अंदर से मेरा दिल कांपता था कि कब मेरा बच्चा होगा, मगर कोई रास्ता नहीं था। मगर आज देखिए, पहले हम अपना बच्चे लोग को सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, मगर आज देखिए जो हम अपना बच्चे को प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, अच्छा स्कूल में ही पढ़ रहा है, अच्छा इंग्लिश भी बोलता है, और जो हमको उतना इंग्लिश बोलने भी नहीं आता है, इंग्लिश समझने भी नहीं आता है, जो समझने नहीं आता है, हम अपना बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मेरा डिएक्शन में सपोर्ट करेगा, इंग्लिश में जो हमको बोलने नहीं आ रहा है बोलने के लिए सिखाएगा, इंग्लिश नहीं बोलने आ रहा है इंग्लिश सिखाएगा, पढ़ के बताएगा। इसलिए हम अपना बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं अभी कि मेरा बच्चा भी कोई नौकरी नहीं करेगा, मेरा बच्चा भी डिएक्शन करेगा और मेरा सपोर्ट करेगा। क्योंकि सभी यंग लोगों को देखते हैं, जितना भी यंग लोग हैं जो डिएक्शन में, जो हम लोग का बिहार शरीफ का जो गुरु माता गुरु पिता, उनका देन से यंग लोगों को देखते हैं। जैसे यंग लीडर जो ग्रेट लीडर हैं कुंदन सर, उनके लिए भी एक जबरदस्त ताली, नीतीश सर उनके लिए भी एक जबरदस्त ताली, जो अभिनाश सर हैं उनके लिए एक जबरदस्त ताली। सभी लोग को देखते हैं तो लगता है कि कब मेरा बेटा पढ़ेगा और मेरा सपोर्ट करेगा, कब मेरा बेटा भी स्टेज पे आएगा, कुंदन सर बनेगा, अविनाश सर बनेगा, कब मेरा बेटा भी मैंने नीतीश सर बनेगा। उन लोग को देख देख करके मेरे दिल में आग लगता कि कब मेरा बेटा भी यंग मैंने लीडर बनेगा। इस तरह का हमको आग लगता है, सभी लोग को देख देख करके हमको झटका लगता है कि आज जो हम किए हैं कुछ नहीं किए हैं, मगर डिएक्शन में जो मेरा बेटा अगर जो आ जाएगा तो ये भी मेरा सपोर्ट करेगा, और ये भी हम डिएक्शन किए हम अपना लिए, मगर बेटा अगर जो करेगा डिएक्शन में तो उसका भी अलग पहचान होगा। अगर जो हम डिएक्शन कर रहे हैं तो हमको पहचान है, मगर डिएक्शन में मेरा बेटा करेगा तो मेरे बेटा को भी पहचान आएगा। तो इस तरह का डिएक्शन हम जनरेशन टू जनरेशन के लिए कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग अभी जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं डिएक्शन में, जो अभी बेरोजगार हैं, जो आज देखिए डिएक्शन में कहा जाता है कोई रास्ता आपको कहीं से आपको जिंदगी नहीं बदलेगा, कहीं से आपको अमीरी बनने की कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग, एक ही रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आपको अमीर बनाएगा। क्योंकि हमको भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई कुछ मालूम नहीं था, कुछ पता नहीं था, कुछ जानकारी नहीं था, मगर डिएक्शन में आने के बाद सारा चीज आज हमको मालूम हो गया है। कहा जाता है कि 19वीं सदी में जमीन का जमाना था, तो कहा जाता है सदी भी बदलता है। 19वीं सदी में जमीन का जमाना था, तो उस समय जमीन लुटाया जाता था फ्री का, तो उस समय कोई जमीन नहीं लूटना चाहते थे। फिर 20वीं सदी में आ गया आपको नौकरी का जमाना, तो उस समय कम पढ़े लिखे इंसान को नौकरी मिलता था। तो आज देखिए वही नौकरी के लिए डिग्री खोजा जाता था। 20वीं सदी में नौकरी का जमाना, मगर जो अब्दुल कलाम जो मिसाल मैन जो वैज्ञानिक जो कह के गए थे कि 21वीं सदी में नौकरी का जमाना रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना रहेगा। जो महिला लोग, यंग लड़का, यंग लड़की, सब लोग को डिएक्शन करना, सभी लोग को नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा, इस तरह का। तो आज जो जमाना आ गया है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, यही आज हम लोग को जिंदगी बदलेगा। और आज देखिए आज किसी के पास आज मने नौकरी आज मिल नहीं रहा है। अगर जो नौकरी मिलता तो इतने सारे लोग बेरोजगार नहीं भटकते। आज पढ़ लिख करके इंसान रास्ता भटक रहे हैं, बेरोजगार भटक रहे हैं, उनको पास कोई रोजगार नहीं है, पढ़ लिख करके सब कोई खेती कर रहे हैं। तो इस तरह के मेरा भी सोच बदल रहा है कि नहीं, सभी लोग को आज सभी को डिएक्शन में आना पड़ेगा, सभी को आज नहीं तो कल सभी को आना पड़ेगा, सभी को यहाँ से जिंदगी बदलेगा, सभी लोग को लाइफ यहाँ चेंज होगा, सभी लोग यहीं से आना पड़ेगा। तो कहते हैं कि लोग मानता नहीं, एक दिन ऐसा होगा सब लोग मानेगा। तो अभी देखिए कोरोना जो आया हुआ है, तो कोरोना के समय में भी तो देखिए आज कोरोना जो आया हुआ है,
तो कहा जाता है कि सभी जगह सभी चीज बंद हो चुका है। अगर जो मेरे हस्बैंड भी अगर जो टेम्पू चलाते तो आप बताइए क्या करते हम, अगर जो उस समय हम डिएक्शन, कहा जाता है सही समय से हमने डिएक्शन को दिल से लगाए और हमने सही समय से डिएक्शन को चुने। अगर जो हम भी समझने में देर कर देते तो हम आज जैसे सब लोग को भूखल मौत हुआ है, कोरोना से जान गया है, भूखे हुए बेरोजगार से सभी लोग को जान गया है, तो वही हालात में हम भी पड़े हुए रहते। मगर कहा जाता है रिएक्शन समय से ज्यादा और भाग से ज्यादा नहीं मिलता है। तो हमने सही समय पे, और भाग मेरा अच्छा था कि हमको सही समय पे रिएक्शन मिला और सही समय पे हमने विश्वास किए और उसी समय रिएक्शन को दिल से लगाएं। तो आज देखिए हम सही समय पे सही जगह पे हैं। तो देखिए कुछ भी कितनो कोरोना आया, कितनो परेशानी आया, बहुत सारा टेंशन हुआ, बहुत सारा सभी लोग को जान गया, मगर हम लोग डिएक्शन परिवार, जितना भी डिएक्शन फैमिली है, सब लोग स्वस्थ और सभी लोग को हमने, अगर पहले घर से भी निकलते थे मगर जैसे ही लॉकडाउन हुआ घर में रह करके, घर में सभी से बात करके, सेफ रह करके, सभी से बात करते हुए मेरा बिजनेस भी बढ़ा, मेरा बोनस भी बढ़ा। इस तरह का हमने मैंने इस तरह का हमने रास्ता को अपनाए, अच्छा काम किए, तब आज देखिए हमने डिएक्शन में सारा चीज खुशियां मिला। अगर जो हम डिएक्शन अगर जो हम नहीं करते तो मेरा हस्बैंड भी इसी तरह और हम भी किसी तरह हम अपना समय को काट रहे थे। देखिए इस तरह का मेरा सारा खुशियां मिला। और कहा जाता है कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है, तो कोशिश हमने की है और रास्ता को हमने दिल से लगाए, अपनाए, तब आज सारा खुशियां मिला। तो अगर जो आप लोग भी अपना जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपना सारा तमाम खुशियां चाहते हैं, आप लोग भी अगर जो इसी तरह अगर जो चाहते हैं तो सारा चीज आपको डिएक्शन से मिलेगा, सारा खुशियां मिलेगा डिएक्शन से। देखिए कम पढ़े लिखे इंसान को जब जिंदगी बदल सकता है, 1,19,000 जब आ सकता है, तो आप लोग भी अगर, यहाँ पढ़ल लिखल का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ डिग्री का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको समय देना है, खाना है और खिलाना है और भरपूर धन कमाना है, तो सारा खुशियां आपको इसी से मिलता है। तो हम डिएक्शन करने नहीं आए, मगर कहा जाता है डिएक्शन करने नहीं आए मगर डिएक्शन हो गया। तो डिएक्शन किया नहीं जाता है, डिएक्शन हो जाता है। हम तो डिएक्शन में बीमारी ठीक करने के लिए आए थे मगर डिएक्शन हो गया। तो इस तरह का हमको सारा खुशियां मिला। तो देखिए बहुत सारा खुशियां मिला और भी मेरा लक्ष्य है कि हम भी और आगे बढ़ें और भी अच्छा इनकम पे जाएं और भी और आगे बढ़ें, अपना टीम को सपोर्ट करें। और मेरे टीम में भी आज बहुत सारा मैंने सभी लोग को बीमारी भागा, बहुत एक से एक समस्या है सभी के साथ। सभी को एक जड़ी बूटियों का चमत्कारी राजा जो प्रोडक्ट है गैनोडर्मा, ये सब प्रोडक्ट खाने से सभी लोग को रिजल्ट भी आया, सभी लोग को बहुत सारा खुशियां मिला। तो सभी लोग को यहाँ से रिजल्ट भी, सभी को बीमारी भी ठीक हो रहा है, सभी लोग को गरीबी भी भाग रहा है, सभी लोग को हम अपना जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो महान गुरु जितना भी हैं, जो धर्मशिला मैम सुरेंद्र सर के लिए, उनके लिए फिर से जबरदस्त ताली। जितना उनके अंदर ज्ञान है वो सारा ज्ञान हम लोग के अंदर कूट कूट के भर दिए और सभी लीडर को मैंने एक साथ रह करके एक माला में गूंथ करके आज सभी को एकता बना करके आज हम लोग को सभी को अपना छत्र छाया में रख करके आज सभी लोग को आज लाखपति बनाए और सभी लोग को अपना जैसा मैडम बनाना चाहते हैं। तो एनी टाइम मैडम हम लोग को अपना जैसा अपना ज्ञान सभी लोग को भरती हैं। आज उनका बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा आशीर्वाद मिला और उनसे बात करते हैं तो लगता है कि भगवान से हमको बात हो गया, भगवान से हमको दर्शन हुआ, ऐसा महसूस होता है। तो उनके अंदर दुर्गा का शक्ति है, उनके अंदर सरस्वती का शक्ति है, उनके अंदर लक्ष्मी का सरस्वती है, तीनों देवी उनके अंदर है। जब मैडम अगर जो ज्ञान देना चालू करती हैं तो लगता है एकदम दुर्गा माँ सवार हो गए, दुर्गा माँ आ गए। उनको अगर जो उनका ज्ञान अगर जो मिलता है वो ज्ञान भरना चालू करते हैं तो लगता है एकदम सरस्वती आ गए, एकदम लक्ष्मी आ गए। इतना अच्छा कि उनका बात लगता है कि हम कैसे मैडम का जैसा हम बनेंगे। एकदम उनका मीटिंग सुनते तो लगता है कि हम उनसे बात करते लगता है कि उनके जैसा हम कम बनेंगे, उनका जैसा मेरा एकदम कब सोच आएगा। तो एनी टाइम मैडम सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक
मैडम भी सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक आज डिएक्शन किए और अपना सच्चाई और ईमानदारी अपना टीम के अंदर हम लोग जितना भी लीडर हैं सभी के अंदर डालने की काम किए, सभी को आगे बढ़ाने की काम किए। तब आज देखिए मैडम का सिस्टम में कितने लोग को जिंदगी बदल, ना जाने कितने लाखों का जिंदगी आज बदल दिए, कितने लोगों को बीमारी भगा दिए, कितने लोग को गरीबी भगा दिए, कितने लोग को, सभी लोग को जो बीमार व्यक्ति थे आज सबको स्वस्थ बना दिए, जितने भी बेरोजगार थे उनको रोजगार दे दिए। इतना सभी लोग को लाख रुपया कमाने की मैंने रात दिन मैडम मेहनत करते हैं, इस तरह का आज वो काम किए। तो हम लोग भी अगर जो उनका वाला सोच अपना अंदर डाल देंगे तो उनके जैसा हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और उनके जैसा हम भी क्राउन एम्बेसडर जल्द से बनेंगे और उनका वाला गुण हम लोग को भी अंदर आएंगे। तो यहाँ पे कहा जाता है सेम डुप्लीकेट के मैडम जी को सिखाते थे, यहाँ कुछ करना नहीं है, सेम डुप्लीकेट करना है, वो हम लोग का नकल करना है। तो मैडम जैसे कहते हैं उन लोग का हमने नकल की है, तो सभी लोग नकल कर रहे हैं। तो उनका नकल आज सभी लोग जो कर रहे हैं वो सब लोग लाखपति हैं, उनका नकल। और जो उनका नकल नहीं किया है आज लाखपति नहीं है। तो उनका नकल हम लोग कर रहे हैं, अपना वही नकल हम भी कर रहे हैं, अपना टीम में डाल रहे हैं। तो जो नकल मेरा भी कर रहा है मेरा टीम, वो भी मेरे टीम में भी कोई 94,000, कोई 50,000, कोई 30,000, कोई 20,000, इस तरह का मेरे टीम में भी सारा सभी को बोनस भी आ रहा है। और हम सिर्फ मलेशिया अकेले नहीं गए हैं, मलेशिया हम 5 टीम के साथ गए थे। हम भी मलेशिया 5 लोगों के साथ घूमे थे और कोशिश करते हैं कि और भी जो भी आ रहा है, जो भी विदेश घुमाया जाता है हम अपना टीम के साथ जाएंगे। और दुबई क्वालिफाइड भी हैं, 2020 में हमने दुबई भी क्वालिफाइड हैं। तो देखिए दुबई भी जाएंगे, हैदराबाद भी जाएंगे, फ्री घुमाया जाता है, यहाँ पे सारा चीज की आज़ादी मिलता है। तो ना जाने अगर जो हम सही समय पर डिएक्शन नहीं चुनते, नहीं हम दिल से लगाते, नहीं विश्वास करते हैं, आज मेरा जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह, क्या पता जिंदा हम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इसका कोई पता नहीं है। तो जितना भी आज सभी गुरु लोग का देन से कितनों उन लोग को हम अगर जो नमन करेंगे, कितनों उनको हम बार बार हम प्रणाम भी करेंगे, अगर जो उनको हम पूजा भी करेंगे फिर भी मेरा कम है। और जो पहले बताया जाता था गुरु जी, जो धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर जी ने, प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम जी का मीटिंग, मैंने उनका फोटो दिखा करके हम लोग को, मैंने कहानी बोल करके कि जब हम लोग को डॉक्टर रत्ना मैडम डॉक्टर होकर के अगर जो काम कर रहे हैं डिएक्शन में, उनको कोई चीज का कमी नहीं है, कोई चीज का कमी नहीं है। जब ऐसे लोग जब डिएक्शन कर रहे हैं तो हम लोग क्या हैं, हम लोग तो और कर सकते हैं, हम लोग को डिएक्शन का और जरूरत है, उनको कोई जरूरत नहीं। फिर भी इतना उम्र होते हुए जब डिएक्शन कर रहे हैं तो हम लोग को क्या है, हम लोग तो और करना है। तो इस तरह का मैडम जी ने उनका कहानी मैंने बोल करके उनको फोटो को दिखा करके हम लोग को आगे बढ़ने की काम किए। मगर आज का समय में जो हम लोग फोटो दिखा रहे हैं, हर जगह हर उनका जो कहानी, उनका जो बुक है, उनका हम बुक को मैंने पढ़ के कहानी पढ़ करके उनका फोटो को दिखा करके कि जब 6 साल में जो हम लोग को फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर जो हम लोग का धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर जब बन सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते हैं। 3 फैक्ट्री को, 3 बिजनेस को छोड़ करके आज डिएक्शन किए। तो समझिए कि हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग और डिएक्शन करना, उनको पास पैसा का कमी नहीं था फिर भी और डिएक्शन सही समय पे किए। तो और उसके बाद जो हम लोग का जो माधुरी मैम और गौतम सर के लिए भी जबरदस्त ताली, वो भी अपना 3 बिजनेस को छोड़ करके, तो सभी महिला लोग को देख करके हमने आगे बढ़े हैं। देखिए माधुरी मैडम को देखे कि अपना किराना दुकान था, उनका अपना खाद का भी दुकान था, उसके बाद उनको अपना खुद सिलाई भी करते थे मैडम, उनको भी पैसा आ रहा था मगर स्वास्थ्य की कमी था। तो जब उनका यहाँ से जब जिंदगी बदल सकता है, सारा खुशियाँ यहाँ से मिला तो सबका खुशियाँ यहीं से मिलेगा। सभी लोग को देख करके हम डिएक्शन आज किए हैं और सभी गुरु लोग को देख करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जब ये सभी लोग अपना बिजनेस को छोड़ करके डिएक्शन कर रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं छोड़े हैं, हम कुछ नहीं छोड़े हैं। डिएक्शन से आज जो कुछ
जो हमको कहीं से कोई रास्ता नहीं था, आज डीएक्शन से हमको सारा खुशियां मिला। तो कहा जाता है डीएक्शन जिंदगी बदल देगा, और सबका नसीब जो छिपा हुआ, सब लोग अपना नसीब पे और कर्म का दोष देते हैं, भगवान का दोष देते हैं। तो देखिए कहा जाता है कर्म अगर जो कीजिएगा अच्छा तो फल भी मिलेगा अच्छा। तो नसीब का दोष नहीं देना है और नसीब पे भरोसा नहीं करना है, अपना कर्म पे भरोसा करना है। हमने नसीब का भरोसा नहीं किए, हमने कर्म पे भरोसा किए। अगर जो कर्म अच्छा कीजिएगा तो नसीब भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो देखिए हमने नसीब पे भरोसा नहीं किए, हमने कर्म पे भरोसा किए। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा किस्मत खराब है, मेरा नसीब खराब है, मगर नसीब किसी का खराब नहीं होता, नसीब सबका अच्छा होता है। कर्म कीजिए, नसीब अच्छा हो जाएगा। और सबका नसीब छिपा हुआ है डीएक्शन में, और डीएक्शन में सबका नसीब सबका खुल जाएगा डीएक्शन में आने के बाद। तो सब अपना अपना गुरु, जो सफल गुरु हैं, जो सफल जो अपलाइन है, जो गाइडलाइन है, उन गुरु को हाथ आप कस के पकड़िए, उंगली नहीं पकड़ना है, सफल गुरु का हाथ पकड़ना है। तो सफल गुरु का हाथ पकड़ लीजिएगा तो आपको भी सफलता मिल जाएगा। तो सारा खुशी आपको डीएक्शन से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। तो भरोसा और विश्वास के साथ आप लोग डीएक्शन कीजिए, और डीएक्शन दिमाग से नहीं करना है, डीएक्शन दिल से करना है। तो अगर जो कहा जाता है जो डीएक्शन दिल से करेगा तो डीएक्शन किया नहीं जाता, डीएक्शन कीजिएगा तो हो जाएगा। तो आज हम डीएक्शन दिल से किए, डीएक्शन आज किए नहीं, आज डीएक्शन हो गया। और फुल टाइम हस्बैंड वाइफ के साथ आज हम डीएक्शन में हैं, और एनी टाइम गुरु लोग का बात मानते हैं। और जो यूट्यूब चैनल पे जो 7 बजे आरबीसी जो चैनल पे जो मीटिंग चल रहा है, एक मीटिंग को हम भी अटेंड करते हैं, एक भी मीटिंग को हम मिस नहीं करते हैं। जो भी जूम पे मीटिंग होता है, कहीं भी कोई भी मीटिंग होता है, उस मीटिंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करते हैं। क्योंकि और हमको 1,19,000 नहीं चाहिए, क्योंकि डीएक्शन एक समुंदर है। तो समुंदर में से अगर कितना हम पानी निकालेंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा, कम पड़ेगा। क्योंकि अभी हम कुछ भी नहीं निकाले हैं, कुछ भी नहीं, एक सरसों का दाना भी नहीं है, एक चम्मच भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। अभी हमको डीएक्शन में लाख नहीं करोड़ों में जाना है, क्योंकि करोड़ों में जाएंगे तब ये सारा खुशियां हमको मिला। क्योंकि और हमको जो खुशियां और जो हमको चाह रहे हैं, हम अपना जो सभी लोग को सुनते हैं कि सभी लोग को 1 करोड़ का पूना में बंगला है, बम्बई में बंगला, सभी लोग को सुन के हमको झटका लगता है कि मेरा भी कब 1 करोड़ का अपना बंगला हो जाए। क्योंकि हमको दूसरे के घर में नहीं जीना, हम अपना नाम से बंगला खरीदना चाहते हैं। तो विश्वास है कि हमको भी आज नहीं तो कल वो भी बंगला, सभी गुरु लोग का आशीर्वाद रहेगा, सभी का प्यार रहेगा, सभी लोग का अगर जो ज्ञान मिलता रहेगा, सभी गुरु लोग का छत्र छाया अगर जो हम लोग के ऊपर मिलते रहेगा, तो हमको भी जो सपना वो सब सपना पूर्ति हो जाएगा। तो उम्मीद तो है, विश्वास भी है कि होगा, जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा। तो देखिए सभी लोग को जब हो रहा है तो हमको भी होगा। तो सारा खुशियां आज हमको डीएक्शन से मिला, जो हम नहीं सोचे थे वो हो रहा है और भी आगे जाके होगा। तो आज देखिए हम बहुत खुश हैं आरबीसी चैनल पे आकर के। जो हम सोचे नहीं थे, मैडम जी सिखाते थे कि आपको कर्म करते जाना है, फल का चिंता नहीं करना है। तो हमने कर्म करना सीखे हैं, फल का आशा हम नहीं किए। तो आज देखिए फल हम कर्म करते गए, हमने फल का चिंता नहीं किए। तो गुरु लोग का आशीर्वाद से, भगवान का कृपा से, सभी लोग का आशीर्वाद से आज हमको फल भी मिल रहा है। आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, बहुत सारा खुशियां मिलते रहेगा। तो बहुत सारा आज हमको डीएक्शन से आजादी मिला, जो हम आजाद नहीं थे, बीमारी का गुलामी कर रहे थे। आज सारा मेरा बीमारी सारा मेरा खत्म हो गया। ये डीएक्शन ऐसा प्लेट, गरीब हैं तो डीएक्शन आपको अमीर बनाएगा। तो ये प्लेटफार्म खुलती है गरीबपुर से
आप पहुंचा देती है अमीरपुर। तो ये प्लेटफार्म है बना हुआ गरीबपुर से। अगर जो ये प्लेटफार्म पे अगर जो आप लोग टिके हुए रहिएगा, चढ़े हुए रहिएगा, तो जरूर अमीरपुर पहुंचा देगा। और बीच में एक आता है होशियारपुर। अगर जो होशियारपुर में उतर जाइएगा तो आपको जो सपना देखे हैं वो कभी पूर्ति नहीं होगा, क्योंकि हमको भी मिला था होशियारपुर, मिला था, मगर हम उतरे नहीं, हम चढ़े हुए रहे और अपना गुरु को हम बात मानते रहे। तो देखिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, होशियारपुर वाले के चक्कर में आ जाते हैं, होशियारपुर वाले के चक्कर में आ करके वो प्लेटफार्म पे उतर जाते हैं। तो जो उतर जाते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और जो अगर जो चढ़े हुए रहिएगा तो सब कुछ मिलेगा। तो हम कभी उतरे नहीं, एकदम चढ़े हुए रहें और चढ़े हुए हैं। और इसीलिए आज हमको ऐसा मौका मिला, जो सभी गुरु लोग का आशीर्वाद से आज यहाँ पे हैं, सभी गुरु लोग का आशीर्वाद से आज मिला। तो देखिए, बहुत सारा यहाँ से हमको पैर तो खींचने वाले मिलेंगे, मगर हम खिंचाने नहीं दिए। हम अपना जिद पे अटल रहे, हम अपना जिद पे टिके हुए रहे, सभी गुरु लोग को बात मानते रहे। तो कहा जाता महिला होती है जिद्दी, तो हमने जिद बन के काम किए, तब आज हमको सारा खुशियां मिला। अगर जो हम जिद नहीं बनते तो हमको ये सारा खुशियां नहीं मिलता। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा आपको सक्सेस जो हो रही है महिला, कम से कम 100 में 75% महिला को ही नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफलता मिलता, महिला को ही मिलता सफलता। तो लगा सभी लोग यहाँ से ज्यादा सक्सेस हो रही है महिला, तो सभी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं हम भी महिला को आगे बढ़ाना। तो सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, जेंट्स रहिए तो महिला, तो सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो डीएक्शन आपको आजादी देगा, तो सिर्फ आपको समय देना है, डीएक्शन आपको आजादी देगा। तो इस तरह का आज हमको सारा खुशियां मिला। तो देखिए, अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो और जो क्या इनको मेरे हस्बैंड को क्या खुशियां मिला है, इनको डीएक्शन में आने के बाद क्या मिला है, पहले क्या करते थे, क्या रिजल्ट प्रोडक्ट खाने से मिला, ये सारा खुद अपना बताएंगे। तो चलिए, हम अपना वाणी को समाप्त करते हैं, सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत खुश हैं सर। आज हम ऐसा भाग्यशाली हैं जो कि आपके साथ यूट्यूब चैनल पे तो इस तरह से जो है, तो हमारे जो महान गुरु प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैडम जी के लिए सत बार नमन। और जो हमारे ग्रेट महान गुरु हास्टेज क्राउन एम्बेसडर सुरेंद्र सर और धर्मशिला मैम जी के लिए भी जबरदस्त तालियां होना चाहिए और सत बार नमन। आज हमें बहुत जैसे ऐसा लगता है कि बहुत खुश हैं हम इस तरह से कि आज जो भी कुछ हमको मिला है, आज जो भी कुछ मिला सब डीएक्शन के बदौलत से मिला। गुरुओं का 8 से 10 घंटा चलाए, 12 घंटा चलाए, लेकिन महीने का 8 से 10 हजार आता है। लेकिन उसी में आपका जो है घर चलाना और बच्चे को पढ़ाई लिखाई और इसका ऑटो का EMI ये सारे देने में पैसा बचता उचता नहीं था। इस तरह से बहुत गरीबी के हालत में जिए। लेकिन ये डीएक्शन जो मिला हमारी मैडम का बदौलत मिला, उनका तबीयत खराब होने के वजह से मिला।
वो भी जरूरी था। जब तक नहीं तबीयत खराब होता तब तक आज मेरा जिंदगी नहीं बदलता। तो इस तरह से हमारा जो है सफल होने का यही रहा कि जो एक ऑटो ड्राइवर हो करके आज कहीं भी जाते हैं तो हमें सम्मान मिलता है और खुशी भी मिलता है, सभी लोग इज्जत भी देते हैं। लेकिन पहले का ऐसा नहीं था। जो कि हम ऑटो चलाया करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई मुझे गाली देता था, तो कोई आगे बढ़ाने के लिए बोलता था ऑटो चलाते समय में, तो उस तरह से दुर्भाव करता था। लेकिन आज वही आदमी जो है आज बहुत इज्जत करता है, सलाम ठोकता है। तो ये सारे डीएक्शन का बदौलत है और हमारे गुरुओं का बदौलत है, जो कि आज हमें इतना संस्कार दिए, इतना अच्छा बनाए, इतना बेहतर बनाए, जो कि आज सभी लोग हमको इज्जत दे रहे हैं। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच गुड़िया देवी और अनिल कुमार। गुड़िया देवी, आप तो इतना अच्छा आज बातें किया, लोगों को लाइफ को, ये गरीब लोग कैसा बदल सकता है, गरीब लोग कैसा अमीर बन सकता है। ये एजुकेशन का जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा डिग्री का जरूरत नहीं है, बड़ा नॉलेज का जरूरत नहीं है। एक ही चीज होना, वो बदलने का आग हो गए तो कैसा अमीर बन सकता है, आपने दिखाया है। हमको इतना खुश है आपकी लाइफ, आपकी जैसा लोगों को लाइफ बदले तो। हमारे जो 20 बरस से डीएक्शन में जो महायज्ञ है, ये तो कोई कर्म नहीं है, काम नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, ये तो महायज्ञ है। ये महायज्ञ के लिए जो हमने डीएक्शन को खोला, लोगों को जिंदगी का बदलने का यज्ञ, ये यज्ञ करने का जो निर्णय हमने लिया 20 बरस के पहले, आज मैंने पीछे मुड़कर देखे तो आपके जैसा गरीब लोगों के जीवन को बदलने को देखे तो, आपके जैसा हजारों नहीं लाखों लोगों ने उसका खुद लाइफ को बदलने का निर्णय वो लेकर उसको लड़ने को सिखाए। ये लोगों को ठीक रास्ते में जीवन में डालकर कैसे वो लोग अमीर बन सकता है। ये वो लोग गरीबी से मरने का जरूरत कोई नहीं है, काम करने का जिद है तो, कर्म करने का जिद है तो ये लोग कैसे अमीर बन सकता है, ये लोग कैसे उसका लाइफ को खुद बदल सकता है। एक ही चीज चाहिए, आपकी जैसा लाइफ को देखे तो, मुन्नी देवी जैसा लाइफ को देखे तो, बहुत कुछ लोगों को लाइफ को देखे तो उसमें कुछ भी नहीं है। इसके साथ कोई एजुकेशन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, गरीबी ही गरीबी। इस तरह का एक हालत से बाहर आने के लिए जो आप लोगों को मार्गदर्शन मिला, आपका अच्छा मेंटर के कारण से, गुरुओं के कारण से, जो ये गुरुओं ने आपको जो सिखाया, माधुरी मैडम होंगे, धर्मशिला मैडम होंगे, सुरेंद्र कोई भी होंगे, ये सभी लोगों ने अच्छा रास्ते में चलाने को सिखाने का क्या प्रयास हमने किया 20 बरस से। आरबीसी ने 20 बरस से दिन रात लड़ता हूँ, मेरा लाइफ को बदलने के लिए नहीं,
भगवान ने हमारे लाइफ को 2-3 बरस डीएक्शन ओपन होने के बाद बदल दिया। हमको कोई भी जरूरत नहीं था इस तरह दिन रात लड़ने का। ये तो इसीलिए मैं बताया, ये तो महायज्ञ है, ये साधारण काम नहीं है। गरीबी को हटाना, बेरोजगारी को हटाना, लोगों को सिखाकर, इतना अनपढ़ अज्ञान लोगों को सिखाकर हमने उसको ज्ञानी बनाकर उसको बढ़ने का रास्ते में लाना साधारण काम नहीं है। बट आप लोगों ने बिहार जैसा स्टेट में साधारण आप लोगों ने करके दिखाया है। ये बिहार आपका लाइफ स्टोरी, बिहारियों का लाइफ स्टोरी एक दिन दुनिया में डीएक्शन वर्ल्ड में बहुत बड़ा मॉडल बनेंगे। आप सभी मॉडल होंगे। कैसा ये सिनेमा में सिनेमा एक्ट्रेस ने बड़ा सिनेमा को सक्सेसफुल हो गए तो वो बहुत बड़ा मॉडल बनता है दूसरों को। इसी तरह आप लोगों ने उसकी कमी नहीं है। आप लोगों भी इस तरह का सक्सेस को आप खुद लड़कर आपका जीवन को बदलने का जो स्टोरीज है इसको हमने मॉडल बनाकर दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कल और एक बार एक इंटरनेशनल लीडर, वो कहाँ से, वो बांग्लादेश से सऊदी अरेबिया गया जॉब ढूंढने के लिए। सऊदी अरेबिया से ये बेरोजगार का जॉब को ज्वाइन नहीं हो गया, वो डीएक्शन को ज्वाइन होकर बाद में कुवैत, बहरीन, कतार, सऊदी अरेबिया डेवलप करके अभी मलेशिया में कोलालमपुर में सेकंड घर बनाकर वहाँ है। एग्जीक्यूटिव को डबल क्राउन डायमंड, उसको हमने आपके सामने इंटरनेशनल स्टोरी में लाऊंगा उसको। इसीलिए एवरी डे एक नया लोगों का रियल स्टोरी को हमने सामने लाएंगे। आपका टीम में कितना लोग है? 10,000 लोग हैं आपने बताया। 10,000 लोग में कितना लोग काम करता है, कितना लोग कमाने चाहते हैं, कितना लोग बढ़ने चाहता है। ये सभी लोगों को ज़बरदस्त आरवीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बेल दबाइए, लाइक डालिए, सो दैट ये सभी को ये अच्छा ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग आरवीसी यूट्यूब माध्यम से उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाकर अमीर बनने का रास्ते को दिखाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। गो